अरे भूत। लाश जिंदा हो गई। उसकी लाश जिंदा हो गई। हे भगवान, लाश जिंदा हो गई। लिन जियोलू, तुम नहीं मरी। तुम हमें डराने के लिए नाटक कर रही हो। जल्दी बाहर आ जाओ। लिन जियोलू कौन है? उसे क्या हो गया है? ये झूठ बोले हैं। क्या उसे याददाश्त खो गई है? शायद सिर पर चोट लगी है, बेचारी। मैं ऐसी कैसे हो गई? इतनी जवान और काफी सुंदर। लिन जियोलू, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? खुद को मारने की कोशिश की और अब भूत बनकर हमें डरा रही हो। हाँ दीदी, तुमने हमें डरा दिया। दीदी। हाँ, तुमने मुझे धक्का दे दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें परिवार समझती थी, लेकिन तुम हमेशा मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। इस तरह के घिनौने तरीके से तियानाई को फंसाना ऐसा नहीं है दीदी। तुम ये परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद को मारने की कोशिश भी तो नहीं करनी थी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम अपनी बहन को थोड़ा समझा नहीं सकते? सही गलत का फर्क नहीं समझते। झूठी मिठास। लगता है आप तीन ही मेरे असली परिवार हो। लिन जियोलू, सुन लो। तेरी ये देह ये परिवार ने 3 अरब में खरीदी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे शादी करनी ही होगी। गंदे हाथ हटा लो। अरे पापा, दीदी का दिमाग खराब हो गया है। पापा, मुझे किसने धक्का दिया वो खुद जानता है। अरे पापा। तुम्हारे घर के मामले में नहीं पड़ना चाहता, पर तुमने मेरी नई जिंदगी खराब कर दी। इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? लिन जियोलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? आज घर के नियम के अनुसार सजा दूंगा। बेटी को बेचकर अब बाप बनने का नाटक? तुम पिता कहलाने लायक हो। नालायक बेटी, तुझसे पंगा लेकर रहूंगा। मत करो। सब सुन लो। वो लिन जियोलू जिसे कोई भी दबा लेता था, अब मर चुकी है। ये परिवार जिसे शादी करनी हो करे, आज से जो मुझे तंग करेगा, मैं उसे नई जिंदगी दूंगी। क्या यह वही डरपोक बहन है? उसकी नजरें ऐसी क्यों हैं, जैसे किसी को मार डाला हो? इन्हें घेर लो, भागो जल्दी। लिन जियोलू कहाँ है? हमारे अध्यक्ष को मार डाला। मैं उसकी जान लेने आया हूँ। सुनहरी पट्टी वाले काले वस्त्र, ये शहर की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड संगठन शैडो सोसाइटी के हैं। शैडो सोसाइटी से पंगा लेना पूरे खानदान का सफाया मांगता है। उसने शैडो किंग को मारा है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो चले जाओ यहाँ से, दिखाई मत देना। भागो जल्दी चलो। तुम दोनों नटखटों ने मेरी खातिर लड़ाई की। छोकरी, तूने हमारे अध्यक्ष को मार डाला। मौत सामने खड़ी है और अभी तक समझ नहीं आया? लोहे के अंडे, मुझसे ऐसे बोलते हो? तुम दोनों मुझे पहचाना भी नहीं। कितनी बार कहा है, शैडो सोसाइटी के लोग बाहर अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे। कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये लहजा इतना परिचित क्यों लग रहा है? मार खाने को तैयार हो? ये कितनी बार कहा है, शैडो सोसाइटी के लोग बाहर अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे। कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मार खाने को तैयार हो? ये एक्शन, ये टोन, ये रिदम, तुम हो अध्यक्ष। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें? शान पाओ, 10 साल पहले जब तुम ये हो बैंड से घिरे थे, अगर मैंने तुम्हारे लिए यह चाकू नहीं रोका होता, यह सिर्फ एक निशान से ज्यादा होता। शान पाओ, सावधान। अध्यक्ष, सच में तुम हो? ये परिचित एहसास, ये परिचित थप्पड़। तुम दोनों इतने सारे लोगों को लेकर शोक सभा में क्यों घुस आए? अरे अध्यक्ष, आप जिंदा हैं, ये बहुत अच्छा है।
अच्छा बस हो गया, हटो। मैं तुम्हें याद कर रहा था। भाइयों, खड़े मत रहो। अध्यक्ष को प्रणाम करो। अध्यक्ष जी, नमस्ते। क्योंकि आज सभी भाई यहाँ हैं, तो हम सोने के कटोरे से हाथ धोने का समारोह पूरा करेंगे, विदाई की शराब पियेंगे। अरे अध्यक्ष, हमारे पास तो शराब ही नहीं है। दूध से शराब का प्रतिनिधित्व करें। आकाश को श्रद्धांजलि। अरे अध्यक्ष, तुम ये सिकुड़ कैसे गया? जवान, सुंदर है। मुझे भी नहीं पता। जब मैं उठा तो ऐसा हो गया था, लेकिन क्योंकि भगवान ने मुझे यह जवान शरीर दिया है, तो मैं फिर से जीऊंगा अब से। मुझे अध्यक्ष मत कहो, मुझे कॉलेज जाना है। क्या? अरे तुम्हारी यह अच्छी खाल बर्बाद हो गई। आज से मैं तुम्हारे इस शरीर को मजबूत बनाऊंगा। यूरो, ये कार मैंने खास तौर पर तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए खरीदी है। पसंद है? धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। ये शाओ यूरो के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये शाओ की मंगेतर लिन जियोलू नहीं है? जी, लिन जियोलू जैसी उच्च अंक वाली उपाऊ चाटुकार ये शाओ को पसंद नहीं। तुम उतरो। हे भगवान, अंधा है क्या? मुझसे टकराने की हिम्मत? तुमने मुझे धक्का दिया? तुम कौन हो? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरे काफिले के सामने चिल्लाओ? हटो। नहीं, मैंने गलती कर दी। हम पहले चलते हैं। चलो चलो। अध्यक्ष, क्या आप अकेले ऊपर जा सकते हैं? अध्यक्ष, शायद हम आपके साथ अंदर चलते हैं। हाँ। तुम लोग मेरे साथ न जाने क्या सोचेंगे। स्कूल उड़ाने वाले हैं। अध्यक्ष, आप स्कूल जाएंगे पूरा दिन। निश्चित रूप से सिगरेट की तलब लगेगी। लो, रखो। तुम दोनों छात्रों को छात्रों जैसा दिखना चाहिए। सिगरेट क्यों पीते हो? इतनी संयम भी नहीं। पढ़ाई क्या करोगे? बस अपना काम करो, मेरी पढ़ाई में दखल मत दो। चलो। मैं तुरंत पता लगाओ, आज स्कूल आने वाला नया छात्र किस क्लास का है। अगर शैडो क्लब की बेटी से संबंध बना सके तो मेरे ये परिवार को बड़ा सहारा मिल जाएगा। चलो। सियुआन, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है लंच बॉक्स। चक्कर देखो, पसंद आए या नहीं। शुक्रिया, मैंने खा लिया। और आगे से मेरी पढ़ाई में दखल मत दो। सिविंग, लिन जियोलू वह कैसे अभी तक नाश्ता नहीं लाई? मैं भूखा मर रहा हूँ। 5 मिनट बाकी है। मैं शर्त लगाता हूँ, 5 मिनट में कुत्ते की तरह भागती हुई आएगी। हाँ। ये जिमिन, उसे चुप कराओ। और तुम्हारे पैर नहीं है, दूसरों से नाश्ता मंगवाते हो। थैंक्स युवान, तुम क्या करना चाहते हो? या फिर तुम सिर्फ महिलाओं को डराकर ही अपनी पहचान बनाते हो? एक बार फिर कहो। तुम्हें अपनी जाने की जरूरत नहीं। लिन जियोलू अब कभी नहीं लौटेगी। उसने शैडो क्लब को नाराज कर दिया। उसे नदी में फेंककर मछलियों को खिला दिया जाना चाहिए। है। ये कौन है? बहुत कूल है। नया छात्र है क्या? तुम जूलू हो? लिन जियोलू, तुम ऐसे कैसे हो गई? कैसा लगा? सुंदर लग रही हूँ। देहाती से स्टाइलिश कही तुमने। जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हैं मेरा ध्यान खींचने के लिए? लिन जियोलू, चाहे तुम कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो, ये शाओ तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं।
तुम जैसों के लिए मेरे क्लब में शराब परोसने का भी अधिकार नहीं। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? लिन एक्साइओलू, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मेरा नाश्ता कहाँ है? हाँ, छोड़ दो। अब से कुत्तों को खिलाने का काम मैंने छोड़ दिया। लिन एक्साइओलू, मुझे पता है तुम आज सुबह सोते रहे हो। मेरे लिए नाश्ता खरीदना भूल गए। तुम रुको। याद है नाश्ता खरीदना भूलने की सजा क्या थी? घुटने टेको मेरे और वायुरों के जूते पोंछो, पोंछो पोंछो। ये जिमिन, तुम बस करो। एक्साइओलू, देखा, वो मेरी कुतिया है, सिर्फ मेरे लिए पूंछ हिलाती है। दोनों घुटनों पर बैठो। आ लिन एक्साइओलू, तुम क्या कर रही हो? मेरे बाल, मेरा मेकअप। होश आया? पर्याप्त नहीं? मैं एक और बोतल डाल दूंगी। लिन एक्साइओलू, तुम तुरंत वायुरो से माफी मांगो, नहीं तो आज तुम क्लास में नहीं बैठ पाओगी। अब क्लास में बैठ सकते हैं। वाह, ये आभा, ये अंदाज, क्या ये वही गांव की लड़की लिन एक्साइओलू है? मुझे क्यों लगता है लिन एक्साइओलू में देवी जैसी छवि है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? एक्साइओलू, तुम्हें क्या हुआ? लगता है जैसे तुम बिल्कुल बदल गई हो। एक्साइओलू, हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम्हारे ऐसे करने से वे तुम्हें और ज्यादा परेशान करेंगे। तो फिर चिंग, या मुझे पहले की तरह घुटने टेक कर उनसे माफी मांगनी चाहिए? तुम टीचर को बता सकती हो, या मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटे पढ़ाकू, टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए होते हैं। तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट की लॉजिक लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकती। एक्साइओलू, तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्लास शुरू। आज मिड टर्म एग्जाम है। समय 2 घंटे। आधे घंटे पहले पेपर जमा कर सकते हो। जीवन, आओ और स्टूडेंट्स को पेपर बांटो। एक्साइओलू, इस सेमेस्टर तुम हमेशा टॉप रही हो। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैम, स्कूल टॉप हर शब्द समझ आता है, लेकिन साथ मिलाकर कुछ समझ नहीं आ रहा। इन प्रश्नों में से एक भी नहीं आता। यह बहुत शर्मनाक है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना होगा। गुआन ये मिल गया। गुआन ये, मैं नई छात्रा हूँ। परीक्षा के नियम नहीं जानती। कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे सपने में रास्ता दिखाएं। देखो, लिन एक्साइओलू क्या कर रही है? लिन एक्साइओलू की परीक्षा हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। यह उसका गुप्त हथियार होगा। चाल हम भी आजमाते हैं। चलो चलो। यह उसे हुआ क्या है? यह किसी और की तरह क्यों लग रही है? देखो, वो टॉपर है। शायद उसे ये पेपर बहुत आसान लग रहा है। यही टॉपर का आत्मविश्वास है। चुप रहो, बात मत करो। परीक्षा समाप्त होने में 30 मिनट शेष है। पूरा करने पर जल्दी जमा कर सकते हैं। लगता है मुझे अपना गुप्त तरीका अपनाना होगा। 3 लंबे, एक छोटा, छोटा चुनो। तीन लंबे, एक छोटा, यह चुनो।
बस हो गया। नहीं, मैंने आधा भी नहीं लिखा। देखो, इसे कहते हैं टॉपर, इसे कहते हैं स्टाइल, बहुत शानदार। लिन एक्साइओलू, तुम सच में दिलचस्प हो। जीमिंग उस लड़की पर मुस्कुरा रहा है। पढ़ाई में अच्छा होने से क्या होता है? एक कमजोर खेल की कक्षा में। देखता हूँ तुम्हें कैसे हराता हूँ। शिक्षक, मैं नाम लिखना भूल गया। जल्दी से ले जाकर लिखो। लिनक्स आयोलू, तुम जीकर भी कुछ नहीं कर सकती। इस मिडटर्म की छात्रवृत्ति मेरी होगी और तुम माता पिता की नजरों में बेकार हो जाओगी। पता लगा? आज सुबह वो नई छात्रा किस कक्षा की है? मैंने पूछा। आज कोई नया छात्र नहीं आया और वो पहले से ही इस स्कूल में थी। मैंने सुना वो पहले हमारी कक्षा में भी आई थी। कक्षा क्या? क्या हमारी कक्षा में कोई शैडो क्लैन की राजकुमारी छिपी है? और खोजो। ठीक है। देखो लिनक्स आयोलू क्या कर रही है। क्या उस पर कोई भूत सवार है? पता नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो, हम अपना खेल खेलते हैं। इतनी कम उम्र में यह शरीर जंग लगी कुल्हाड़ी से भी खराब है। व्यायाम बढ़ाना होगा। ढोंग करना बंद करो। ये सिर्फ येजी मिन को आकर्षित करने का नया तरीका है। थैंक्स जीवन। ये जीमिन, तुम दोनों मदद करो। स्कूल का नया टेम्पर्ड ग्लास दरवाजा उठाओ। बाकी लोग ग्रुप में बढ़कर सैंडबैग फेंकने का अभ्यास करो। लिन जियोलू, तुम अकेले बोर हो रही हो। हमारे साथ सैंडबैग खेलो। जोलू, मत माना। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? फैंग जियुआन, अगर तुम चाहती हो कि मैं लिन जियोलू को छोड़ दूं तो ठीक है। बस तुम्हें मुझे रात को ट्यूशन देना होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे भी सैंडबैग खेलना है। जोलू, ये लड़कियां स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं। पिछली बार क्या हुआ था, भूल गई क्या? ओह है क्या? संयोग से स्पोर्ट्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अरे बड़ी बातें कर रही है। ठीक है, सैंडबैग खेलते हैं। थोड़ी चोट लगना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल के पास शिकायत करने जाएगा तो वो कुत्ता है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को देखकर लगता है नाजुक हो। हारने पर रोना मत। अरे तुम, लिन जियोलू, ये स्पोर्ट्स वाली प्यारी सी एक्सपर्ट्स के साथ मुकाबला कर रही है। जानती पता नहीं? नहीं तो प्रिंसिपल को बता दो, नहीं तो बाद में चलेगा। हाँ हाँ। यूरो, इतना आगे मत बढ़ो, जानलेवा न बन जाए। मैं नहीं जा रही। मेरे साथ चलो। जोलू, जीमिन, क्या तुम उसकी चिंता कर रहे हो? लिन जियोलू, मैं चीजों को इतना आगे नहीं ले जाना चाहती थी, तुमने मजबूर किया। लिन जियोलू, इतने छोटे से खेल में क्या मजा? बेहतर होगा हम ये खेलें। इसमें रेत नहीं है बल्कि कंकड़ है। लिन जियोलू, बकवास बंद करो। चलो शुरू करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे लिन जियोलू, तुमने सुधार किया है। मेरे वार से बच गई। लिन जियोलू, तुमने ही खेलने को कहा था, अब पीछे मत हटना। तेज करो, हमें एक्साइओलू को खुश करना है। देखो, बस थोड़ा और वो लग जाता। देखो, उसे मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्साइओलू, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं खेलूंगी, बस। तुम लोग भी न खेलो। आज मैं जरूर।
दुनिया कितनी अनिश्चित है। किसने सोचा था कि शक्तिशाली शैडो किंग एक प्यारी लड़की बन जाएगी, इतनी छोटी सी, हाँ बिल्कुल मेरे टाइप की। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपना टेस्ट बदलो। अध्यक्ष गुस्से में, हम दोनों की जान जा सकती है। बुरा हाल है, अध्यक्ष को खतरा है। ये मरने वाले लोग। अध्यक्ष को घेरने की हिम्मत। ईस्ट जोन 4, मेरे साथ आओ पूरी टीम। अध्यक्ष को बचाओ, मौत को बुलावा, जल्दी चलो। लिनक्स आयोलू, तुम क्यों चुप रही हो? अभी तो बहुत बहादुर थी, बस दिखावा ही कर रही थी। तो तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो? और क्या? पकड़ो। उसे चोट लगी है, खून निकल रहा है। उसे चोट लगी है, बस खेलना बंद करो। हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। लिनक्स आयोलू, तुमने ही खेलने को कहा था। अब मजा किरकिरा कर रही हो। बहुत बोरिंग हो, छुपती रहो, बिल्कुल अपनी कायर माँ की तरह। मर्दों को लुभाने के अलावा सिर्फ कीड़े की तरह छुपती फिरती है। तुम्हारी माँ जैसी, मर्दों को लुभाने वाली, जल्दी मरने के लायक थी। यही कहते हैं नीच जात की उम्र कम। लिनक्स आयोलू, तुम एक अशुभ हो। अपनी माँ को मार डाला, आगे औरों को भी मारोगी। उस जैसी अशुभ जो भी पास जाएगा बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे साथ खेलने वालों का कोई अच्छा हाल नहीं हुआ। तुम अपनी माँ की तरह ही अशुभ हो। आज से मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहने दूंगी। आज के बाद मैं गुकिन चेंग अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। तुमसे सभी रिश्ते तोड़ लेती हूँ। मैंने मारा। लिनक्स आयोलू, तुम क्यों नहीं हटी? क्या ताकत खत्म हो गई? अब बहुत दर्द होगा। क्या? बात खत्म हुई? हाँ, अब मेरी बारी। फैंग जीवान, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम इसे थोड़ा ऊपर उठा सकते हो? है ना, है। बिल्कुल भारी है। ये वित्त विभाग का दरवाजा है, चोरी से बचाने के लिए। बेशक भारी है। छोटी हिरनी, तुम कैसी हो? राजा, तुम्हारा चेहरा। क्या यह जो अभी उतर गया एक गोला था? ये बॉल कंट्रोल, ये ट्राजेक्ट्री, ये बहुत अद्भुत है। तुम्हारी यह प्रतिक्रिया गति, क्या तुम खुद को माहिर कहते हो? अगर मेरा बैग 1 सेंटीमीटर भी हट जाता, तुम्हारी नाक बची नहीं। मेरी दया के लिए धन्यवाद दो। लिन शाओलू, तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए, तुमने चुपके से बैग फेंकना सीख लिया। इस दिन के लिए तुमने बहुत अभ्यास किया होगा। जीमिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। यूरो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। आओ, उसे पकड़ो, उसके चेहरे को थप्पड़ मारो। तुम लोगों को यह अभी भी अच्छा है। छोटी हिरनी, तुम पहले जाओ। एक तरफ हटो, रास्ते में आ रहे हो। आओ। मौत को बुलावा दे रहे हो। आओ। वाह, तुमने मुझे डांटा। देखा, इसे कहते हैं समस्या का सही समाधान। क्या ये वही छोटी हिरनी है जिसे मैं जानता था? तुम लोग क्या कर रहे हो? बुरा हुआ, कहीं मुझे निकाल न दें। प्रिंसिपल लिन शाओलू, उसने हमारे चेहरे पर बैग फेंका। प्रिंसिपल देखिए, उसने हमारे चेहरे को चोटिल कर दिया। लिन छियाओलू, क्या तुमने ये किया? अगर इस वजह से स्कूल से निकाल दिया गया तो यूनिवर्सिटी का सपना टूट जाएगा। मैं गुकिन चेंग छाया राजा बन सकता हूँ, सिर्फ मारकाट से नहीं। प्रिंसिपल, आप आ गए। छोटी हिरनी, तुम रोना बंद करो। बताओ क्या हुआ? यूरो, मुझे पता है मेरा स्पोर्ट्स स्कोर अच्छा नहीं है, मैं सबके साथ नहीं रह पाती, लेकिन तुम्हें मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था, मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर सकती। प्रिंसिपल, देखिए मेरा खून निकल रहा है। नहीं, तुम। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं ठुकरानी चाहिए थी। मैं माफी मांगता हूँ। माफ करना, कृपया गुस्सा न करो। प्रिंसिपल, मैं। लुयोरो, तुम्हारा स्पोर्ट्स अच्छा है, तुम्हें सहपाठियों को मार्गदर्शन देना चाहिए। ताकत दिखाकर धौंस क्यों जमाते हो? प्रिंसिपल नहीं, मैं पीड़ित हूँ, वह है। और तियान आई बहन, मुझे पता है कि घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए।
लेकिन मैं वाकई मुश्किल में हूँ। जब से तुम्हारी माँ ने गलत तरीके से तुम्हें गर्भ में धारण किया, इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा अच्छा खाते पीते हो, मैंने कभी तुमसे नहीं छीना। लेकिन तुमने स्कूल में मुझे अलग थलग कर दिया। प्रिंसिपल, मैं कुछ नहीं चाहती, बस पढ़ना चाहती हूँ। बस चाहती हूँ कि वे मुझे जीने का मौका दें। क्या मेरा पढ़ना, आगे बढ़ना भी गलत है? तुम चुप रहो। असल में तुम्हारी माँ अपने पति को मार डालने में असमर्थ थी। तुम अपनी माँ को मारने वाली अशुभ हो। तुम्हें क्या हक है मेरी चीजें छीनने का? क्या लिन तियानाई प्यारी बेटी है? एक प्यारा बच्चा इतना घमंडी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा है। लगता है वह अपनी माँ की तरह ही है, कोई अच्छी नहीं। लिन जियोलू बचपन से इतना दुख सहा है, लगता है आगे भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। तुम उसकी बकवास मत सुनो। मैं ही लिन परिवार की इकलौती बेटी हूँ। प्रिंसिपल, तुम उस पर विश्वास मत करो। वह नाटक कर रही है, तुमने अभी गाली दी। जियोलू की माँ अल्पायु थी, हम सब ने सुना। हाँ, हमने सुना। तुमने कहा जियोलू अशुभ है, बहुत बुरा बोला। लिन तियानाई, तुमने स्कूल में सहपाठी के माता पिता का अपमान किया। ये बेहद घृणित व्यवहार है। क्या तुम स्कूल की प्रतिष्ठा खराब करना चाहती हो? प्रिंसिपल, तुम उसके झांसे में मत आओ, वह अभी ऐसी नहीं थी। लिन जियोलू, लेकिन वो मेधावी छात्रा है। तुम लोगों को उससे सीखना चाहिए। उस पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे हुई? इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। तुम लोग और लू यूरो अपने माता पिता को बुलाओ, मेरे ऑफिस आओ। ठीक है जियोलू, प्रिंसिपल के सामने वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या होगा? प्रिंसिपल, कृपया समझें, वह हमें मार रही थी। प्रिंसिपल, हमारे चेहरे खराब हो गए। क्या हमने खुद को मारा? अगर लिन जियोलू ने मारा भी, तो वो तुम्हारे अत्याचार के खिलाफ थी। उसने ऐसा किया। जीमिंग, मेरा सिर चकरा रहा है। लिन जियोलू, तुम अभी यूरो से माफी मांगो। उसने मुझे परेशान किया, मैं क्यों माफी मांगू? लिन एक्सायोलू, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास प्रिंसिपल का सहारा है तो तुम बच सकते हो? मेरे पिताजी जल्द ही आ रहे हैं। उनके एक शब्द से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त। तुम्हारे पिताजी कौन है? तियानाई, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? माँ, दीदी ने मुझे मारा। शैडो सोसाइटी ने उसे मारा नहीं। लिन एक्सायोलू, तुमने तियानाई को परेशान किया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतनी जल्दी क्यों? पापा फिर से मुसीबत खड़ी कर दी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में येस्मिन के पिताजी यानी चेयरमैन ही यह है लॉन्ग। इसीलिए यह लड़का स्कूल में इतना बेधड़क है। लिन एक्सायोलू की अब बड़ी मुसीबत है। लिन एक्सायोलू, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। माफी मांगोगी? चेयरमैन, ये मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा भी हमारे स्कूल में है। कुछ छात्रों के बीच मामूली झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। लिन एक्सायोलू, वे पहले से ही घायल है, माफी मांग लो। नहीं बूढ़े। प्रिंसिपल, उन्होंने पहले मुझे परेशान किया, मैं माफी क्यों मांगू? लिन एक्सायोलू, तुम मेरा ध्यान खींचना चाहती हो, लेकिन जगह देख लो। अगर तुम नहीं झुकोगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती, पछताओगी। पापा, आज मैंने खुद देखा कि लिन एक्सायोलू ने बालू की बोरी वायु पर फेंकी और गलती भी नहीं मान रही। आप अभी उसे निकाल सकते हैं। पहले तो ये एक कमजोर लड़की लगती थी, आज का अंदाज बिल्कुल अलग है। एक्सायोलू, बच्चों के झगड़े में हस्तक्षेप करना मेरी आदत नहीं, लेकिन घर का नियम होता है, स्कूल का भी। तुम हमारे ये परिवार की बहू बनोगी, नियमों का पालन करो। जीमिन की बात आज मान लो तो ये मामला खत्म। मैं चाहती हूं तुम घुटने टेक दो और मुझे 10 थप्पड़ मारने दो। तुम प्रिंसिपल जू, अंकल, ये एक्सायोलू से माफी मांगने से पहले क्या सच्चाई का पता लगाना जरूरी नहीं? ग्राउंड के सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है। थैंक्स जीवन, तुम्हारी स्कॉलरशिप हर साल मैं खुद लिखता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। एक लड़की के लिए अपना भविष्य मत बर्बाद करो, अपनी किस्मत खराब मत करो। अंकल, ये एरन स्कूल में हमेशा से ये जो बात रखी थी और उसे नौकर समझा जाता था पूरी कक्षा में, यह देखिए है सिर्फ इसलिए कि आज उसने आपका विरोध किया।
आप बिना सोचे समझे उसे डांट रहे हैं। आप चेयरमैन हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? जीवान, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं, बाहर जाओ। प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के नियम क्या हैं? दया, दोस्ताना और नैतिकता। क्या आप इन शब्दों के लायक हैं? तुम बस करो फांग डेजी, हीरो बनने की कोशिश मत करो, बस करो, बाहर जाओ। हिरण, अगर तुम अभी उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगी तो भी वह आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। घुटने टेकना? ये परिवार किस खेत की मूली है? ये बैठने का तरीका, ये आभा कुछ भी नकली नहीं लगता। प्रिंसिपल झो, चेयरमैन, ये माफ करना, ये हमारी लापरवाही है। आपको परेशान किया। हाँ। लिन जियोलू, खड़ी हो जाओ। चेयरमैन, ये अभिभावक माफी मांग चुका है। क्या ये मामला सिर्फ अभिभावक की माफी से हल हो सकता है? क्या हमारे स्कूल में ऐसे अनुशासनहीन छात्र हो सकते हैं? चेयरमैन, ये कृपया गुस्सा न करें, हम अभी उसे सबक सिखाते हैं। क्या तुम पागल हो? जल्दी उठो और घुटने टेक दो। यह हिरण की गलती नहीं है, उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? फांग जीवान, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चुप रहो। प्रिंसिपल, लिन जियोलू, क्या तुम्हें छात्र होने का कोई अंदाजा नहीं? तुम खड़ी हो जाओ। एक छात्र के रूप में अभी मेरे पास घुटने टेक कर माफी मांगने या निष्कासित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब गलत होना ही है तो मैं खुद को आराम से क्यों न बैठाऊं? लिन जियोलू, तुम बहुत अज्ञानी हो। चेयरमैन ये शियाचिन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ओह, क्या तुम जानती हो कि ये परिवार का समर्थन शियाचिन शैडो सोसाइटी के उपाध्यक्ष वांग तीशान से है? ओह, वांग तीशान शैडो किंग गु क्विंचेंग के दाहिने हाथ है। तुमने मेरे पापा का अपमान किया, यानी पूरी शैडो सोसाइटी का अपमान किया। वांग तीशान शैडो सोसाइटी, मैंने अपमान किया तो क्या हुआ? अनुशासनहीन, सीमा का पता नहीं। तुम्हारा लिन परिवार ऐसी बेटी। मुझे लगता है कि हमारी शादी का मामला खत्म हो गया है। नहीं, ये डोंग जियाओलू ने कुछ दिन पहले गिरकर अपना दिमाग चोटिल कर लिया था। कृपया उससे नाराज न हो, हम उसे समझाएंगे। लिन जियाओलू, क्या तुम हमारे लिन परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? जल्दी से उठो और माफी मांगो। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। अब बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम लोग वाकई मेरे अच्छे परिवार वाले हो। तुम लिन जियाओलू, तुम सच में लाइलाज हो। माफी नहीं मांगोगी? क्या तुम्हें विश्वास है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा? मैं देखता हूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। काली पोशाक, सुनहरी धारी, शैडो सोसाइटी के वांग टीशान और मेंगले, ये दो दिग्गज आमतौर पर कभी नहीं दिखते। जब वे दिखाई देते हैं पूरे शहर में एक बड़ा उथल पुथल हो जाता है। वे अचानक यहाँ क्यों आए हैं? चेयरमैन वांग, आपका आज यहाँ आना किस मामले में है? सुना है कि यहाँ कोई हमारी शैडो सोसाइटी की यंग मिस्ट्रेस को परेशान कर रहा है। हमारी यंग मिस्ट्रेस को छेड़ने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो? शैडो सोसाइटी की यंग मिस्ट्रेस, ये भी इस स्कूल में है? उनकी यंग मिस्ट्रेस कौन है? इतनी भाग्यशाली, यहाँ एकमात्र जिसका शैडो सोसाइटी से संबंध हो सकता है। वह ये परिवार है और ये परिवार के साथ सबसे अच्छे संबंध वाली लड़की। लू यूरो ही है। लू यूरो शैडो सोसाइटी की यंग मिस्ट्रेस है? ऐसा लगता है कि ये परिवार और शैडो सोसाइटी का रिश्ता सामान्य नहीं है। चेयरमैन वांग, यूरो और मेरा बेटा बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी यंग मिस्ट्रेस है। आप निश्चिंत रहें, भविष्य में मैं यूरो मिस की खास देखभाल करूंगा। उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या बकवास है? चेयरमैन वांग, आपका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। यहाँ एक घमंडी और उद्दंड लड़की है जो यूरो और जी मिंग को परेशान करती है, बड़ों का सम्मान नहीं करती, बड़ों से बहस करती है। वो बिल्कुल अनियंत्रित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह स्पष्ट रूप से ये जीमिंग और लू है जो लगातार चालू कर रही है। लिन जियाओलू, आज का तुम्हारा प्रदर्शन वाकई मुझे प्रभावित किया, लेकिन तुमने बहुत आगे बढ़ गई। तुमने शैडो सोसाइटी को उत्तेजित कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। शैडो सोसाइटी, बिल्कुल सही। मुझे भी उनसे कुछ पूछना है। तुम और मुंह में कहीं नहीं हो। आखिर मैंने शैडो सोसाइटी की यंग मिस्ट्रेस को नाराज कर दिया। तो हमारा लिन परिवार, तो क्या बुरा होगा? लिन एक्सायोलू, तुम प्यारी हो। अभी तक वांग अध्यक्ष और ये परिवार से माफी नहीं मांगी। क्या तुम हमारे लिन परिवार को शैडो गिल्ड द्वारा नष्ट होते देखना चाहती हो? क्या तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी?
मैंने तुम्हारे लिन परिवार से पहले ही संबंध तोड़ लिए हैं। तुम्हारे साथ कौन एक परिवार है? तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी असंस्कृत हो, मुझे तुम्हें गांव से वापस नहीं लाना चाहिए था, बहन। क्या तुम हमारे लिन परिवार को मुसीबत में डालकर ही संतुष्ट होगी? लिन परिवार को मुसीबत में डालने वाले तुम लोग हो, एक गुंडे। अरे ये क्या नालायक इंसान है। देखता हूं मैं तुम्हें मार नहीं डालता। हमारी बड़ी मिस को मारने की हिम्मत? बूढ़े गुंडे, तुम्हें मरने की इच्छा है। सभी लोग बड़ी मिस को प्रणाम। बड़ी शैडो गिल्ड की बड़ी मिस, ये लिनेक्स आईओलू है। अध्यक्ष बड़ी मिस को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। यह कैसा उल्टा संसार है? वो है। वे लिनेक्स आईओलू के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे हैं। क्या यह शीर्ष संगठनों द्वारा बेटी को प्यार करने का तरीका है? अध्यक्ष वांग, क्या तुम लोगों ने गलती की है? लिनेक्स आईओलू ये गुंडा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बड़ी मिस? छोटे गुंडे, तुम क्या चीज हो? बड़ी मिस का अपमान करने की हिम्मत? नहीं नहीं, मैं अंधा हूं। तुम शांत हो जाओ अध्यक्ष वांग, ये सब गलतफहमी है। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। हमारे साथ सामान्य व्यवहार मत करो। गलतफहमी? मुझे लगता है तुम शैडो गिल्ड की ताकत से डर रहे हो। क्या अगर मैं एक साधारण इंसान होती, क्या तब तुम मुझे अपमानित कर सकते थे? एक्सायोलू, पुरानी बातें भूल जाओ। मुझे लगता है अब तुम मेरे लायक हो। मैं अध्यक्ष वांग के सम्मान में मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका देता हूँ। बस तुम अच्छा प्रदर्शन करो। हम ये परिवार तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी बकवास सगाई चाहती हूँ? तुम जैसे घमंडी कचरे मेरे जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं हो। तुम ये छोटे गुंडे, क्या तुम ये परिवार को मारना चाहते हो? मेरे सामने घुटने टेको, मिस लिन से माफी मांगो। नहीं, घुटने टेको। एक्सायोलू, तुम बताओ, अध्यक्ष वांग और उनके लोगों ने तुम्हें बड़ी मिस बना दिया। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल होते। हाँ छोटी हिरनी, हम सब एक ही परिवार हैं। बताओ कब समय मिलेगा दोनों अध्यक्षों को घर आने के लिए बुलाएं। मैंने तुम्हारे लिन परिवार से बहुत पहले संबंध तोड़ दिए हैं। तुमसे किसका एक परिवार है? देखो तुम फिर से गुस्से में बातें कर रही हो, लेकिन हम तो खून के रिश्ते वाले हैं। हड्डी टूट जाए पर नस तो जुड़ी रहती है ना। हाँ, पहले हमने जो कहा वो गुस्से में कह दिया। तुम बिल्कुल दिल पर मत लेना। अभी तक मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे, अब क्यों खेल रहे हो? यह खून के रिश्ते का नाटक। ऑस्कर ने तुम्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं दिया। यह तो बहुत बड़ी अनदेखी है। दीदी, मम्मी पापा तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम ऐसी क्यों हो रही हो? और तुम्हारी तरह की घड़ियाली आंसू वालियों को मैंने बहुत देखा है। अगर मेरे सामने चाल चली तो जब भी दिखोगी तब तुम्हें पीटूंगी। तुम हम चलते हैं। वापस चलो। जी मैं अभी भी उसे क्यों देख रहा है? लिन सियाओलू, तुम्हारा इंतजार है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वांग की शान शैडो सोसाइटी का क्रूर व्यक्ति है। वे क्यों अचानक जियाओ लू को बड़ी बेटी बना दिया? ये बहुत अजीब है। पापा, मैं इस बात की जरूर पड़ताल करूंगा। आप पहले चाय पीकर दिल बहलाइए। ये क्यों इतनी कड़वी और कसैली है? ये क्या बनाया है? लीमा, आज की चाय का स्वाद बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम काम कैसे करती हो? पहले तो यह सुबह शाम की चाय बड़ी बेटी के रहते। वह खुद बनाती थी। वह जानती थी आपको नींद नहीं आती। इसमें लौंग और शहद मिलाती थी, कहती थी दिल और दिमाग को शांति मिलती है। मैं भी उसी तरह बनाती हूँ, पर उस जैसा स्वाद नहीं आता। पापा, चाय लीजिए। साफ करो। क्या देख रही है? जल्दी साफ करो।
जोर लगाओ, क्या तुम्हें खाना नहीं दिया? हल्के हाथ से, बिना ताकत के, जल्दी दबाओ। अरे वान किन, जियाओ लू शैडो सोसाइटी की बड़ी बेटी बन गई है, तो हमारा लिन परिवार उस पर और शैडो सोसाइटी का सहारा ले सकता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने यह क्यों नहीं सोचा। इस रिश्ते के बाद हमारे लिन परिवार को कौन मुंह दिखाएगा? बस वह वापस आएगी भी या नहीं? अरे, लिन जियोलू के शरीर में लिन परिवार का खून बहता है, ये रिश्ता वो नकार नहीं सकती। टियानाई, जाओ और अपनी बहन को वापस बुलाओ, कहो कि मम्मी पापी उसे याद कर रहे हैं, उसे घर वापस आने को कहो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। बहन इतनी गुस्से वाली है, वह मुझे मारेगी। टियानाई, यह हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ा है। तुम उसकी सगी बहन हो, वह तुम्हें सच में नहीं मारेगी। सुनो, जल्दी जाओ, अच्छी लड़की बनो, जाओ जाओ। क्या बात है? चेयरमैन, आप कहाँ थे? दिन भर स्कूल में बोर हो रहा था, ताजी हवा लेने बाहर आया था। क्या हुआ? अरे, आप जल्दी वापस आ जाइए, इतनी रात हो गई है, आप अकेले बाहर हैं। कितना खतरनाक है। पहले जब मैं अकेले सड़कों पर नंगे हाथों से 10 लोगों को धूल चटा देता था, तुम तब पता नहीं कहाँ थे, नाक बहा रहे थे। अब तुम मेरी चिंता करने लगे हो। लेकिन अब आप एक लड़की है। ठीक है, काटता हूँ। बकवास बंद करो। लिन जियोलू, लू यूरो, तुम्हें फिर क्या चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झीमिंग को बहकाने की? तुम इतने सारे लोगों को लेकर मुझे रोकने आए हो, सिर्फ उसके लिए? अरे, चिंता मत करो, मुझे उस घमंडी बेवकूफ में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झीमिंग के बारे में ऐसा कहने की? यहाँ कोई नहीं है, देखते हैं आज तुम क्या करोगी। आगे बढ़ो। तुमने गलत इंसान को चिढ़ा लिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतना ही? तुमने जिन लोगों को बुलाया है उनका स्तर बस इतना ही है? क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। उठो। अरे नहीं, ताकत क्यों नहीं लग रही? छोटे, ताकत खत्म हो गई ना? हमारी बड़ी मिस को छूने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? काले कपड़े, सुनहरी लाइन, ये शैडो सोसाइटी के लोग हैं। भैया, भैया माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये आपकी बड़ी मिस है। ये उसने हमें पैसे देकर बुलाया था। मैं नहीं। प्यारी सी, आज स्कूल में तुम्हें सबक सिखाना काफी नहीं था क्या? ठीक है, डरा दिया बस, ताकत बर्बाद मत करो। अगर फिर उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूंगी। चले जाओ, चले जाओ। चेयरमैन, आप ठीक है ना? कोई बात नहीं, बस यह शरीर बहुत कमजोर है, मुझे अभ्यास करना होगा। अध्यक्ष जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही अभ्यास करेंगे। हाँ। अध्यक्ष जी, आपको लगता है कि ये ठीक होगा? जरूर होगा। तुम दोनों मेरे निर्देशों का पालन करो। मैं कहता हूँ गाड़ी चलाओ, तुम मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाओ। ठीक है। 3, 2, 1, गाड़ी चलाओ। तेज करते रहो, एक्सीलरेटर पूरा घुमाओ, रुकना मत। लिन जियाओलू, रुको। अध्यक्ष वांग, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? हम मजाक कर रहे हैं। तुम लोग इतना बड़ा मजाक कर रहे हो? ओह, क्या वे तुम्हें शैडो सोसाइटी की युवती बनाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि युवती के नाम पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? अध्यक्ष को बताने के लिए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बहुत अच्छा, हाँ। मुझे पता था, लिन जियाओलू, तुम जैसी भोली भाली और मूर्ख लड़की कैसे हो सकती हो? शैडो सोसाइटी की राजकुमारी लिन जियाओलू, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने सोचा था कि तुम एक बार बच जाओगी, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अध्यक्ष वांग, कृपया लिन जियाओलू जैसी भोली लड़की के साथ पूरी तरह से खत्म कर दो। उसे आसानी से मरने मत दो, वरना वह सस्ते में बच जाएगी। हाँ, आज एक अच्छा दिन है। अरे अध्यक्ष, क्या इस लड़की का दिमाग खराब है? मैं उसे खत्म कर देता हूँ। अरे नहीं, एक मस्खरा है, काफी मजेदार है।
नहीं वांग तीशान, क्या तुम यह हीरो गाना बंद कर सकते हो? कितना अजीब लग रहा है। हाँ, अरे ठीक है अध्यक्ष। क्या ये हमारा शैडो सोसाइटी का थीम सॉन्ग नहीं है? गाना बजते ही भाई इकट्ठा हो जाते हैं। डेंग 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 डेंग। अब तुम्हारा अध्यक्ष एक कॉलेज की लड़की है। कौन सी लड़की इस तरह का संगीत बैकग्राउंड में लगाती है? कम से कम तो एंजेल के पंख। बस करो, तुम और भी बेतुके हो। चॉकलेट कहाँ है? चली गई। अलविदा अध्यक्ष। ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर से व्यक्तित्व बदल सकता है, इसलिए हाल ही में जियाओलू बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह स्किज़ोफ्रेनिया में बदल सकता है। नहीं, जियाओलू को और अधिक तनाव नहीं देना चाहिए। कल रात मैंने खुद देखा, लिजोलू शैडो सोसाइटी के लोगों ने मोटरसाइकिल पर बांधकर घसीटा। मुख्य अध्यक्ष ने धीमी चाकू से मांस काटने जैसी यातना दी, उसे मिस लिन के नाम पर प्रताड़ित किया। लिन जियोलू इस बार मर गई। जीमिंग, हमें जल्दी करना होगा उसके मरने से पहले। उसका आखिरी मूल्य निकालो। जीमिंग, क्या तुम लिन जियोलू की चिंता कर रहे हो? मैं उस प्यारी लड़की की चिंता कैसे कर सकता हूँ? आज स्कूल जाने दो, फिर देखता हूँ उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ये जीमिन, मैं तुमसे एक मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम लोग जियोलू को परेशान नहीं करोगे। हैशिमा, क्या तुम पागल हो? क्या तुम लिन जियोलू के लिए बास्केटबॉल चैंपियन येशाओ को चुनौती दे रहे हो? तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? अपनी औकात देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अच्छा शॉट। बस तुम। हाँ, अपनी ही बेइज्जती करवा ली। फैंग जी युआन, तुम हो कौन? लिन जियोलू मेरी एक कुतिया है। अगर तुम उसके आसपास मक्खी की तरह भिनभिनाते रहे तो मैं तुम्हारा चश्मा तोड़ दूंगा। जियोलू कुतिया नहीं है, वह एक इंसान है, एक सुरक्षा की जरूरत वाली इंसान। जब तक मेरे शरीर में एक सांस भी है, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगा। जीमिंग, तुम्हारे इस छोटे से शरीर के साथ बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत। किस बात का हीरो बन रहे हो? लिन जियोलू, तुमने इस बुकवर्म के लिए मुझ पर हमला किया? हमला किया तो क्या समय देखना था। चलो मेडिकल रूम चलते हैं। परेशानी। रुको, तुमने जानबूझकर फैंग जी युआन को मुझे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है ना? मैं तुम्हें याद दिला दूं, सिर्फ हम ये परिवार ही वांग अध्यक्ष से तुम्हारी विनती कर सकते हैं। तुम वांग कीशान के सामने बोल पाओगे? सच में गोबर के कीड़े ने मुखौटा पहन लिया। बेशर्म। तुम। मैं तुम्हें बता दूं, अब से फैंग जी युआन मेरी सुरक्षा में है। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो हम चलते हैं। लिन एक्साइओलू, तू समझता है कि कुछ गेंदे फेंक कर और प्रिंसिपल के सामने गप्पे मार के तू मस्त हो गया? बस मेरा एक आदेश होगा, जो भी लिन एक्साइओलू के पास आएगा वो हम ये परिवार का दुश्मन समझा जाएगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। हम करते हैं। कियाओलू, कल की पीटी क्लास में बचाने के लिए शुक्रिया। चोट लगी है, मैं पट्टी लगा देती हूँ। याओलू, ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए पाया सूप बनाया है। कल की तुम्हारी बात पूरे स्कूल में मशहूर हो गई। तुमने चेयरमैन ये के दबाव के आगे भी हार नहीं मानी। वो औरा उन लोगों से जो सिर्फ घर की ताकत दिखाते हैं 1000 गुना बेहतर है। कियाओलू, लो ये चाय, ठंडी है, गुस्सा शांत करेगी। क्या तुम इस छोटे से प्यारे के लिए ये परिवार और यूरो के खिलाफ जाएंगे? कियाओलू ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें क्या हक है उसे परेशान करने का? लिन यहाँ आई। तू सोचता है कियाओलू को तंग करके तू अपनी पहचान साफ कर लेगा? कियाओलू असली है, तू तो एक अवैध बेटी है। बस है तू ऐसे कियाओलू का साथ लेकर क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी भी उसी जैसी हालत हो जाएगी? लू यूरू, तुझे सिर्फ फूट डालना आता है, और क्या आता है तुझे? कियाओलू तुझसे सुंदर है, तू स्कूल की रानी बनने लायक नहीं। बस, क्या तुम भी मेरे ये जमीन के खिलाफ जाएंगे? ये ज़मीन तुझे अपने अभी के अलावा और क्या मिला? कियाओलू पहले हमेशा तेरे चक्कर लगाती थी, कितनी बेवकूफी थी। तू उसके लायक नहीं। तू सुन लिया? अब बात तुम तीनों की स्कूल में टिक पाने की है। सबका शुक्रिया। तोहफे मेरी मेज पर रख देना। आगे कोई दिक्कत हो तो मुझे बुलाना। ठीक। क्या देख रहे हो? चलो भागो यहां से।
क्या ओलू, ये छोटी चोट है, मैं खुद कर लूंगा। अरे तू बेवकूफ, चल मैं तुझे सहारा देती हूँ, चल। डॉक्टर नहीं है? बस पट्टी बांधनी है, डॉक्टर की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। बैठो। हो गया। क्या ओलू, ये पट्टी बांधने का हुनर कहाँ सीखा तूने? ये क्या है? पहले जब मैं और मेरे दोस्त लड़ते थे इलाके के लिए, तब। जमीन के लिए लड़ाई? अरे मेरा मतलब है पार्ट टाइम जॉब के लिए लड़ाई, अक्सर चोट लग जाती है। यह तुम्हारे माता पिता और ये जिमिन ही होंगे जो हमेशा तुम्हें परेशान करते थे, इसलिए तुमने ये सब सीख लिया। क्या? लिटिल डियर, हाँ। तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? मुझे हाँ। लड़का हो तो सख्त मिजाज का होना चाहिए और लड़ने में माहिर, जो माहौल को कंट्रोल कर सके। ओह, तो मजबूत कैसे बना जाए? पहले एक मजबूत और ताकतवर शरीर चाहिए, फिर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओह, मेरा एक दोस्त है। हाँ। वह भी लड़ना सीखना चाहता है, लेकिन वह पहले से ही मेरी उम्र का है। क्या? क्या अभी भी समय है? मजाक कर रहे हो? मार्शल आर्ट तो बचपन से सीखना पड़ता है। तुम्हारी उम्र में तो बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, पट्टी बांध दी है। क्या हुआ? तुम्हें और कहीं तकलीफ है? ओह नहीं। अरे वैसे वो पुरानी बात है, अब तो। पढ़ा लिखा और ज्ञानी लड़का भी अच्छा होता है। सच में? हाँ। ओह सुनो, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद कल मेरी तरफ से बोलने के लिए, तो मैं चलती हूँ। अरे लिटिल डियर, मिड-टर्म के रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। इस बार मैं तुमसे हारने वाली नहीं हूँ। अरे तो पहले से ही बधाई देती हूँ। पढ़ा लिखा लड़का। मम्मी पापा, इस बार के मिड टर्म में पहला स्थान मेरा ही होगा, आप बस मेरा इंतजार करें। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यानाई, अगर इस बार तुम सच में पहले स्थान पर आ गई तो न सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी, बल्कि हमारे लिन परिवार को भी शियाचिन के सर्कल में अच्छी खासी पहचान मिल जाएगी। इन सालों में ग्रेड टेस्ट में पहला स्थान हमेशा तुम्हारी बहन का रहा। अगर इस बार तुम पहले स्थान पर आ गई तो पापा सही तरीके से लिन फाइनेंस कंपनी तुम्हें सौंप सकेंगे। पापा, आप चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है। टीचर, मैं नाम लिखना भूल गया हूँ। जल्दी से वापस ले जाकर लिख दो। मिनेक्सा योलू, हर बार तुम ही क्यों पहले नंबर पर आती हो? इस बार देखते हैं तुम कैसे घमंड करती हो। हाँ। दीदी, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं? क्या वांग हुई चांग ने तुम्हें परेशान किया? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? छोटी प्यारी, हमसे दूर रहो, तुम अब लिन परिवार की नहीं हो। तुमने शैडो सोसाइटी को नाराज कर दिया है और अब हमसे जुड़ना चाहती हो। कितनी बदकिस्मती है। मम्मी पापा, इस बार मैंने दीदी का पहला स्थान छीन लिया है।
मुझे डर है कि दीदी को बुरा लगेगा। लिन एक्सायोलू, अगर तुमने टियानाई को इनाम लेने से रोका तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वाह, एक ऐसी बेवकूफ जिसके दिमाग में कुछ नहीं है। तुम पहले नंबर पर आई हो। तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया? मम्मी पापा, दीदी को पता होगा कि उसका रिजल्ट खराब है, इसीलिए वह मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। लिनेक्सायोलू, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारा फेल होना तो तय था और अब तुम टियानाई पर आरोप लगा रही हो। जब मैं हर बार पहले नंबर पर आती थी तब तुम खुश नहीं होते थे, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते थे। अब लिन टियानाई का यह अजीब आत्मविश्वास। तुम इतने बेताब क्यों हो और इतनी शानदार तैयारी करके आए हो? अरे, भले ही तुम पहले पहले नंबर पर आती थी, लेकिन अब क्या? वो सब बीते जमाने की बात है। अब पहले नंबर पर टियानाई है। तुम्हें क्या हक है यहाँ भौंकने का? रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। देखना कहीं तुम्हारा चेहरा शर्म से न झुक जाए। तुम्हारा चेहरा शर्म से न झुक जाए। तुम दीदी, अब समय बदल गया है, हम देखेंगे। क्या तुमने अच्छा किया है? एक्सायोलू, तुम आ गई। रिजल्ट 5 मिनट में घोषित होगा। हालांकि तुम हमेशा ग्रेड में पहले नंबर पर रहती हो, लेकिन इस बार मैंने 3 महीने तैयारी की है। मैं तुम्हें हरा दूंगी। ओह, थैंक्स ह्यूअन, तुम बेकार की कोशिश मत करो। मिड टर्म टेस्ट में तुमने कभी एक्सायोलू को नहीं हराया। हाँ, तुम्हारी जीत तभी संभव है जब एक्सायोलू तुम्हें कोई बड़ा सवाल छोड़ दे। हाँ, अरे बाप रे, पहला नंबर। मेरे सारे जवाब तो अंदाजे पर थे। अरे हाँ दोस्तों, दोस्ती पहले, परीक्षा बाद में। हमें बस अपना बेस्ट देना है। रैंकिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ना? देखो हमारी एक्सायोलू कितनी विनम्र है। रिजल्ट घोषित भी नहीं हुआ है और वो हमें पहले से ही समझा रही है। इस बार एक्सायोलू ने बहुत अच्छा किया होगा। शायद इतिहास तोड़ दिया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं अफसोस की बात है, लेकिन इतिहास तोड़ने वाला सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। टियानाई, तुम तो टॉप 30 में भी नहीं आती, फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हो? थैंक्स ह्यूअन, तुम हमेशा लिनेक्सायोलू के चक्कर काटते रहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मेरे से बेहतर नंबर आते हैं। आज से मैं उसकी जगह तुम्हारे दिल में ले लूंगी। लिनेक्सायोलू, क्या हिम्मत है मेरे साथ शर्त लगाने की? हाँ, जो हारेगा वह पूरी क्लास के सामने 3 बार चिल्लाकर कहेगा, मैं एक हाई हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे हमेशा अपने ग्रेड पर बहुत भरोसा रहता है। उत्तेजित करने की तरकीब काम नहीं आएगी एक्सायोलू को अपने ग्रेड साबित करने के लिए। किसी बचकानी शर्त की जरूरत नहीं है। हाँ सही। मुझे तक यकीन नहीं होता कि तुम एक्सायोलू से आगे निकल सकती हो। सपना देख रही हो। टियानाई, शांत हो जाओ। असल में तुम्हारे घर के निजी मामले पर क्लास के दोस्तों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं लिन टियानाई लिनेक्सायोलू से किसी मायने में कम नहीं हूँ। दोस्तों, तुम लोग ये मत कहना कि मैं लिन अपने बच्चों के साथ पक्षपात कर रहा हूँ। आज मैं गंभीरता से वादा करता हूँ, एक्सायोलू और टियानाई में से जिसके भी ग्रेड बेहतर होंगे, मेरी लिन फाइनेंस कंपनी उसे मिल जाएगी। रुको, लिन फाइनेंस कंपनी? ये तो लिन परिवार की आर्थिक रीढ़ है। जो भी इस कंपनी को विरासत में पाएगा वही लिन परिवार का भविष्य का मुखिया बनेगा। मैं मानती हूँ। इतनी देर से बस यही कहना चाह रही थी। एक्सायोलू, उससे शर्त लगा लो। लिन टियानाई के एकेडमिक रिजल्ट्स तुमसे कैसे तुलना कर सकते हैं? ये तो कंपनी मुफ्त में मिल रही है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम हो बहन। कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया कि तुमने एग्जाम खराब दिया है? इसलिए नहीं हुई मेरे साथ क्लास में आएगी। लिन टियानाई दूसरे पहले स्थान पर आ सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे दुनिया के सारे टॉपर्स ही क्यों न मर जाएं, तब भी पहला स्थान लिन टियानाई के हिस्से में नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं खुलासा कर देती हूँ। चलो देखते हैं। इस बार के मिड टर्म टेस्ट के रिजल्ट्स और रैंकिंग का खुलासा होने वाला है। दीदी, तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और पूरी तरह से परफेक्ट पेपर दिया, लेकिन उस पर मेरा नाम लिखा है। जल्दी से वापस ले जाकर चेक करो। जल्द ही तुम यह नाजायज बच्ची सबके दिलों में पूरी तरह से बैठ जाओगी और लिन फैमिली की सारी चीजें आखिरकार सिर्फ मेरी इस असली बेटी की होंगी। कृपया सभी बड़ी स्क्रीन की ओर देखें। क्या शायोलू तो पहले नंबर पर नहीं है। शायो, मैं सफल हो गई। मैंने वाकई टॉप किया है। यह मजाक है ना? अंधाधुंध अंदाज लगाकर दूसरे नंबर पर आ गई। लगता है गुआन ये साक्षात हो गए। धन्यवाद गुआन ये। यह कैसे संभव है? मैंने तो पेपर बदल दिया था। टियानाई, यह सब क्या हो रहा है?
मैं आखिरी नंबर पर कैसे हो सकती हूँ? लिन शायोलू ने जरूर मेरे पेपर बदलने के बारे में जान लिया होगा, इसलिए जानबूझकर गलत जवाब लिखे। यह संभव नहीं है। टियानाई, तुमने कहा था तुम टॉपर हो। हाँ, टॉप पर हूँ, लेकिन उल्टे टॉप पर। हा हा हा। टीचर वू, इस टियानाई के पेपर में सिर्फ 5 नंबर कैसे? क्या चेकिंग में गलती हुई है? दोनों पेरेंट्स, रिजल्ट में कोई गलती नहीं हुई। लिन टियान आई ने कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे नंबर आना स्वाभाविक है। यह संभव नहीं। टियान आई ने कहा था वह रोज पढ़ती है और बहुत मेहनत करती है। वह मेहनत कर रही थी, लेकिन शायो को परेशान करने की योजना बनाने में इस बात की पूरी क्लास गवाही दे सकती है। हाँ, हम गवाही देते हैं। लिन टियानाई, तुम स्कूल में शायो को परेशान कर रही थी। पापा, मम्मी, आप मुझ पर विश्वास करें। यह लिन शायोलू ने किया है। तुम बहुत आगे निकल गई, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। रुको, शर्त के अनुसार हार स्वीकार करो। मत भूलना, मत भूलना। सबके सामने कहो कि तुम छोटी प्यारी हो। तुम शायो, तुम्हारी बहन की बात मान्य नहीं है। यह लिन टियान आई ने खुद प्रस्तावित किया था, फिर कैसे मान्य नहीं है? शायो, टियान आई तुम्हारी असली बहन है। तुम उसे इस तरह शर्मिंदा कर रही हो। क्या बाहर वालों को हंसी का मौका देना चाहते हो? उसे छोड़ दो। अरे, अगर आज मेरी बारी होती, क्या तुम मुझे छोड़ देते? लिन शायोलू, तुम जीतकर भी दया नहीं दिखा रही। संयम बरतो। शायो, आज की बात अगर बाहर गई तो इससे प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। गुरुजी के सम्मान में छोड़ो इस बात को। लिन जियोलू, तुम अपनी ही बहन के साथ इतना क्रूर हो, तुम सबको क्या लगेगा? ठीक है, शर्त की बात को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पता था, उसके दिल में सबसे ज्यादा मेरी ही चिंता है। लेकिन लिन फाइनेंस कंपनी का स्वामित्व तो पूरा करना ही होगा। ये माँ पापा, आज मैंने लिन परिवार का मुंह काला कर दिया। मैं जीना नहीं चाहती। अरे टियानाई, तुम्हें क्या हुआ? लिन जियोलू, देखो तुम्हारी बहन किस हालत में है और तुम्हें फायदे की सोच है। क्या तुम इंसान भी हो? फाइनेंस कंपनी का मामला गंभीर है, हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जुशेंग, चलो पहले तियानाई को मेडिकल रूम ले चलते हैं। जल्दी चलो। अरे लिन बुढ़े, आज से मैं लिन जियोलू तुम्हारी बेटी नहीं रही। तुम पापा, जुशेंग, चलो। छात्रा जियोलू, आज की घटना शिक्षक ने देख ली है। तुम बहुत मजबूत हो, तुम एक अच्छी बच्ची हो। छात्रा जियोलू, मैं स्कूल की तरफ से वादा करता हूं कि भविष्य में किसी भी प्रकार का स्कूल उत्पीड़न या पारिवारिक अन्याय स्कूल में नहीं होगा। स्कूल तुम्हारा सहारा है और हम भी। जियोलू, ऐसे परिवार की कोई जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारा परिवार हैं। तुम मेरे घर खाना खाने आ सकती हो, रह सकती हो, मुझे एक साथी की जरूरत है। जियोलू, अब से मुझे अपना छोटा भाई समझो। और हाँ जियोलू, मैं भी। क्लासरूम में थोड़ी ठंड है, कपड़े पहन लो। धन्यवाद। सब चुप रहो। चलो, एक अच्छी खबर सुनाता हूं। परसों प्रसिद्ध संगीतकार श्री किन फेंग हमारे स्कूल आ रहे हैं। एक पियानो छात्र का चयन करने के लिए उनके संगीत कार्यक्रम में साथ देने के लिए चुने गए छात्र को भारी छात्रवृत्ति मिलेगी। वाह, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिल रही है। आशा है कि सभी अच्छी तैयारी करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज के लिए बस इतना ही। सभी अब जा सकते हैं। मोटी रकम पता नहीं किसके हिस्से आएगी। हमारे स्कूल में पियानो बजाने में सबसे अच्छी लुवा यूरो है। मेरी राय में तो हमारी इनामी राशि उसी के नाम होगी। अरे चलो चलो। अरे जीमिन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने मेरे साथ निकली? पहले मेस में मेरा इंतजार करो। तुम एक गांव की लड़की हो। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम जीमिन को मुझसे छीनो? परसों के कॉन्सर्ट में मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगी और ये जीमिन का दिल जीत लूंगी। टियाने आई। वायुरो। टियाने आई, तुम्हें क्या हुआ? वायुरो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिनेक्सा योलू यह प्यारी सी लड़की
हाल ही में बहुत अजीब हो गई है। लिनेक्स सायोलू के ग्रेड के हिसाब से उसके इतने कम आने की संभावना नहीं थी, और हाल ही में उसका व्यवहार भी बिल्कुल बदल सा गया है। तुम कहना चाह रही हो कि अभी की लिनेक्स सायोलू पहले वाली लिनेक्स सायोलू नहीं है। जो भी हो, आज की यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास एक तरीका है, मेरे साथ आओ। वायुरो, यह क्या है? मेज का गंदा पानी। उस पर यह डालकर उसे सबक सिखाओगे? मुझे यकीन है कि जीवन उसके पास जाना भी चाहेगा। थैंक्स ह्यूमन अगर उसके साथ होगा। तो वह भी खाना नहीं खा पाएगा। लिनेक्स सायोलू, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है, इसे संभालो। यह क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा खराब है। आ क्या बेकार दरवाजा है। यह क्या बदबू है? हाँ शाओरो, मेरा पसंदीदा। आज का खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आंटी तो हाथ हिलाती रहती है। आंटी, मुझे 2 और टुकड़े दीजिए। पीछे वाले बच्चों के लिए भी कुछ बचना चाहिए। चलो चलो। यह आंटी, इतना कम मांस, क्या आप बिल्ली को खिला रही हैं? मैं ऐसे ही परोसती हूँ, खाओ या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे चम्मच वापस दो। तुम्हारे हाथ ठीक से काम नहीं करते, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और अस्पताल जाकर अपने हाथ दिखाना याद रखना। क्या तुम्हें पार्किंसंस है? अच्छा, तो ये कर रही है। मेरा मांस वापस डाल। नहीं तो मैं तुझे जिंदगी भर एक भी टुकड़ा मांस नहीं खाने दूंगी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं डायरेक्टर ये की साली हूँ। क्या डायरेक्टर ये जानते हैं कि तुम सामान हड़प रही हो? तुम जानबूझकर कम खाना डालती हो और बचा हुआ घर ले जाती हो। क्या तुम्हें लगता है छात्रों को पता नहीं? तुम यहाँ किस लिए हो? बकवास मत करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? कैमरा वहीं पर है। और तुम जानती हो ये कौन है? ये हमारी कक्षा का नया टॉपर है। अगर इसका दिमाग खराब हो गया और स्कूल का नाम रोशन नहीं कर पाया, तो क्या तुम डायरेक्टर ये की साली होने का बोझ उठा पाओगी? क्या तुम संभाल पाओगी? और छात्र हर महीने पूरी फीस भरते हैं। तुम अपने पद का फायदा उठाकर सामान हड़प रही हो। हम स्कूल के प्रशासन विभाग में शिकायत कर सकते हैं। सुन रही हो? नहीं नहीं, बच्चों बातचीत से समझौता कर लो। तो क्या अब खाना मिलेगा? हाँ हाँ, जो चाहो खाना दूंगी बेटा। इसे खाना दो। ठीक है। सुनो सभी बच्चों, आज से मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, खाना पूरा मिलेगा। हाँ हाँ, कम पड़े तो और ले लेना। लिन जियोलू, फांग जीवान, तुम लोग बहुत अच्छे हो। यूरो कहाँ है? वॉशरूम गई थी, इतनी देर से वापस नहीं आई। लिन जियोलू, मेरे खाने से हरा प्याज निकाल दो, तो मैं तुम्हें अपने पास बैठने दूंगा। रुको, मौका मत गंवाओ। मैं तुम्हें मेरे करीब आने का मौका दे रहा हूं, समझे? ये जमीन हट जाओ मेरे रास्ते से। फांग जीवान, तुम अपने काम से काम रखो। जियोलू का मामला मेरा मामला है। हरा प्याज निकालो, हरा प्याज निकालो। ठीक है। लिन जियोलू, कैसा लगा? संतुष्ट? अगर मेरे साथ खाना चाहते हो तो घुटने टेक कर मांगो। शायद मैं सोचूं। जियोलू, बहुत बढ़िया। ये ग्रेवी राइस तो कमाल का है। सब्जी मांस का सही संतुलन, पोषण से भरपूर। ये शाओ, खाने की बर्बादी मत करो। और हाँ लिटिल डियर, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है?
मुझे देखने दो, कहीं लकड़ी का कोई कांटा तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। डियर सिस, यहाँ मेरे पास बैठो। अरे लिटिल डियर, यहाँ मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। सबका धन्यवाद, हम यहाँ बैठेंगे। लिटिल डियर, यह चिकन लेग तुम्हारे लिए है। तुम इतनी पतली हो, थोड़ा और खाओ। डियर सिस, ये दही पाचन में मदद करता है। और मेरे फल भी। धन्यवाद। ये क्या बदबू है? कितनी बदबू है, पता नहीं क्या है। तुम लोगों के शरीर से क्या बदबू आ रही है? इतनी बदबू क्यों है? यह सब लिन जियोलू उस प्यारी ने किया है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो नहाए। लेकिन मैं पहले ही नहा चुकी हूँ। जी मिंग, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम यूरो। लिटिल डियर, मैंने पेपर देखा। आखिरी तीसरा बड़ा सवाल, तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुम गलत नहीं हो सकती थी। क्या तुमने जानबूझकर मुझे हराने के लिए गलती की? मेरी बेसिक्स बहुत कमजोर है, मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो अगली परीक्षा में सच सामने आ जाएगा। थैंक डमी। क्या तुम्हारे पास शाम को समय है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शाम को मदद? कैसे मदद करोगे? मेरी बेसिक्स बहुत खराब है, मुझे शुरू से अंत तक पढ़ना होगा, जमकर पढ़ाई करनी होगी। क्या तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे पता था तुम मेरे अच्छे सहपाठी हो। तो क्या तुम्हारे घर जाए या क्लासरूम में? क्लासरूम भी ठीक है, वैसा कुछ करने के लिए। तो क्लासरूम में ही। स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। लिटिल डियर, हालांकि हम सभी वयस्क हैं, लेकिन यह बात बहुत अचानक हुई है। शायद मुझे थोड़ा मानसिक तैयारी करनी होगी। अरे, मैं तुमसे पढ़ाई में मदद मांग रही थी, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। तुम दोनों जीने से थक गए हो। मेरी सीट पर कब्जा करने की हिम्मत? अरे, क्या आंखें नहीं है? ये मेरी विशेष सीट है। भाग जाओ। कैंटीन एक सार्वजनिक क्षेत्र है। सभी सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हैं। मुझे नियमों के बारे में बता रहे हो। यहां मेरी चलती है, इसे मारो। अरे, हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होता, नहीं इससे आपको सम्मान मिलता है। तुम्हारे ये गैंगस्टर नियम वाकई में बहुत खामियों से भरे हैं। लिन जियोलू, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता। आज बहन तुम्हें बताएगी क्या होता है असली गैंगस्टर नियम। पहला, जमीन पर कब्जा करने के लिए वैधानिक अनुमति चाहिए। स्कूल से मंजूरी मिली है। क्या सहपाठियों ने तुम्हें वोट दिया है? दूसरा, तुम एक सीट पर कब्जा करके क्या फायदा होगा? क्या कैंटीन वाली आंटी तुम्हें ज्यादा मार्क्स देगी या तुम्हारे एग्जाम के नंबर 10 अंक बढ़ जाएंगे? कोई फायदा नहीं तो कोई मतलब नहीं। बॉस, उसकी बात में कुछ तो दम लगता है। असली गैंगस्टर बाहर संसाधनों के लिए लड़ते हैं, अंदर दोस्ती निभाते हैं। तुम बॉस बनना चाहते हो तो क्लास और स्कूल के लिए कुछ करो, न कि यहाँ दिखावा करो और अकड़ो। सहपाठियों को डराने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे स्तर के लोग इस दुनिया में 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। खा लिया। अरे रुको, लिन जियोलू, तुमने इस दुनिया में काम किया है। अरे, मैंने बस ज्यादा गैंगस्टर मूवीज देख ली हैं। अरे जियोलू, बॉस, उसका अंदाज और शान तो बड़े बॉस से भी ज्यादा थी। मुझे वापस जाकर गैंगस्टर मूवी फिर से देखनी होगी। चेंजिंग यू। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे स्कूल गुंडे के पद पर कोई सवाल उठाए। क्या कर रहे हो? आज शाम स्कूल के बाद उसे सबक सिखाना, खासकर उस लड़के को काम हो जाने पर। अगले महीने का तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत इच्छुक हूं। आज प्रेसिडेंट की स्कूल से छुट्टी है, यह निश्चित रूप से मेरा है। तुम दिखते हो जैसे कोई डाकू। प्रेसिडेंट को शर्मिंदा मत करो। प्रेसिडेंट का गॉडफादर केवल मैं हो सकता हूं। चुप। प्रेसिडेंट का फोन सुनो।
प्रेसिडेंट। मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तुम लोग मुझे लेने मत आना। अच्छा ठीक है। प्रेसिडेंट ने कहा स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, आज रात नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा क्लास। प्रेसिडेंट ने सच में ठान ली है। शैडो सोसाइटी का अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रेसिडेंट के साथ पढ़ाई करना है। चलो स्कूल चलते हैं। जीवान, तुम इतनी रात तक घर नहीं गए, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं? दरअसल तुम मेरे दिल की बात जानते हो। उस दिन जिम क्लास में तुमने मुझे हाँ कहा था, है ना? तुम शर्मा रहे हो। अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे तो फिर किसका इंतजार कर रहे थे? जियोलू, जियोलू, तुम आखिरकार आ गई। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तुम उसका इंतजार कर रहे थे? इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी साथ क्यों हो? उसमें ऐसा क्या खास है? यह तुम्हारे बारे में नहीं है और मैंने कभी नहीं कहा। मैं तुम्हें मांगा। और तुम घर जाकर नहा लो। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। क्या वॉशरूम में शरारत करने वाली वह थी? बाय। लिन जियोलू, मुझे तुम्हारा कोई गलत काम पकड़ने न देना। चलो मिस्टर फैंग, चलो पढ़ाई करते हैं। जियोलू, क्या सच में पढ़ाई करनी है? हाँ। जियोलू नहीं, तुम्हारा पेंसिल बॉक्स बहुत अलग है। क्या हुआ? क्या यह सामान्य नहीं है? हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इंटरवल पर। मोनोटोनिसिटी। अरे अरे अरे, वह इंटरवल क्या है? जियोलू, मजाक मत करो। इंटरवल का मतलब है एक सतत रेंज, जैसे नंबर लाइन पर ए से बी तक दूरी। ओह हरे, तो यह वैसा ही है जैसे मैं गैंग टेरिटरी बांटता हूँ। जैसे पूर्वी स्ट्रीट से पश्चिमी स्ट्रीट तक एक इंटरवल है, दक्षिणी गली से उत्तरी गेट तक दूसरा इंटरवल है। फैंग, मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर तुम ऐसा कहते हो तो गलत नहीं है, लेकिन तुम गैंग टेरिटरी क्यों बांट रहे हो? क्यों? लिन जियोलू, तुमने मुझे धोखा दिया। जो नियम तुमने बताए वे गैंगस्टर मूवी में बिल्कुल नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? बेशक, तुम्हें सबक सिखाने, और उसे भी। मैं बस पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तुम्हें सबक सिखाने के बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे यह प्रॉब्लम हल करने दो। मैं स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। क्या मैं एक लड़की से डरूंगा? ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहले ही इंटरवल के बारे में बता दिया है। इस सवाल को फिर से देखो। क्या चुनोगे? इस सवाल का जवाब भी है, मुझे सब आता है। प्रेसिडेंट तो सच में अलग है। देखो कितने सारे स्टूडेंट्स उन्हें सवाल समझाने के लिए लाइन में लगे हैं। ये कोई ट्यूशन नहीं है। प्रेसिडेंट सिंगल कई सालों से है। शायद हमारे लिए घरवाली ढूंढ रही है। बॉस जेड, हम यहां तबाही मचाने आए हैं। यहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? लिनक्स सायोलू, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, 5 मिनट होने वाले हैं। इस सवाल का जवाब है ए। एक्सायोलू, मैंने अभी तुम्हें बताया था, जवाब सी है। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? प्रेसिडेंट का गुस्सा छूने वाला है, जो भी छुएगा मर जाएगा। ये लड़का मौत को बुलावा दे रहा है। प्रेसिडेंट का अपमान करने की हिम्मत, उसे सबक सिखाओ। चलो लिनक्स सायोलू, स्कूल का गुंडा गुंडा नहीं है क्या? मैंने 5 मिनट तक सहा, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। बैठ जाओ, हिलना मत, शांत रहो। बैठ जाओ। काले कपड़े,
सुनहरी लाइन, शैडो सोसाइटी, आइडल। आज आखिरकार असली व्यक्ति से मिल लिया। लड़के, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई? बाहर जाओ। प्रेसिडेंट, आप धीरे धीरे पढ़िए। चलो चलते हैं। जल्दी करो। और तुम लोग मुझसे क्या चाहिए? बॉस, दरवाजा वहां है। दीदी, क्या आपको कोई छोटा भाई चाहिए? मैं कैसा रहूंगा? गुंडागर्दी कर रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हें फिर किसी साथी को परेशान करते देखा तो समझ लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाओ। और तुम? मैं अभी जा रहा हूँ। टीचर फैंग, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जारी रखो। जीमिंग, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। आज के म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मुझे पूरा विश्वास है जब मैं इनाम जीत लूंगा। मुझे यकीन है कि अंकल ये हमारी बात मान जाएंगे। चिंता मत करो, इस बार का इनाम तो तुम्हारा ही है। मैंने अपने पापा को बता दिया है, बस तुम इनाम जीत लो। मैंने आधिकारिक तौर पर उनसे लिन परिवार के साथ सगाई रद्द करने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्य से लिन जियोलू और फैंग जीवान नहीं पाएंगे। चेन जिंगयू बेहद क्रूर है। शायद वे दोनों अभी अस्पताल में हैं। ड्रिप लगवा रहे होंगे। यह शब्द है परसेवरेंस। इसका मतलब है दृढ़ता। परसेवरेंस। जिमिंग, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या चेन जिंगयू ने पैसे लेकर काम नहीं किया? नहीं हो सकता। चेन जिंगयू सिद्धांतों का पक्का है। जंगल के नियम। शायद कल तक उसे मौका नहीं मिला हमला करने का। यह क्या बकवास है? इसे गैंग लीडर की जिद कहो। अरे, बॉस वहां है। क्या वो यहाँ हमला करने वाला है? हम 120 पर कॉल करें। रुको। बड़ी बहन, हम तीनों आपके छोटे भाई बनना चाहते हैं। क्या मैं सही देख रहा हूँ? अहंकारी चेन जिंगयू। लिन जियोलू उस गंवार के आगे घुटने टेक दिए। वाह, ये दुनिया बहुत पागल हो गई है। बाघ बिल्ली का चेला बन गया। चेन जिंगयू क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं, जल्दी उठो। अगर आप मानेंगी नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, बस आज से पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं मान जाती हूँ। सच में? तो क्या तुम मेरी मदद करोगे वांग किशान अध्यक्ष से ऑटोग्राफ लेने में? हम सभी उनके फैन हैं। कोई बात नहीं, बस इस बार के फाइनल एग्जाम में तुम्हें टॉप 10 में आना होगा, फिर मैं मान जाऊंगी। दोस्तों, आज से मैं चेन जिंगयू स्कूल का गुंडा नहीं रहा। मैं पढ़ाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। चेन जिंगयू, तुमने पैसे लेकर काम नहीं किया। तुम्हारा क्या मतलब है? सुन लो, लिन जियोलू अब मेरी चेन जिंगयू की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर तुमने उसे परेशान किया तो तुम पागल हो गए हो। जिमिंग, उसकी परवाह मत करो। मैच शुरू होने वाला है। चलो। माँ पिताजी, यूरो मेरी अच्छी दोस्त है। उसने मुझसे वादा किया था आज बोनस मिलने के बाद वह 50 लाख लेकर हमारी लिन ग्रुप में निवेश करेगी। समाज में टिके रहने के लिए प्रतिभा और कनेक्शन ही काम आते हैं। सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर पढ़ते रहने से क्या फायदा? बिल्कुल सही। तियानाई, तुम्हारी बहन हाल ही में स्कूल में ठीक है ना? शियाओलू, तुम सही समय पर आ गई। मुझे तुमसे अरे क्या कर रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने तुम अपहरण करना चाहते हो क्या? शियाओलू, पिछली बार तुमने कहा था कि तियानाई स्कूल में तुम्हें परेशान करती है। सच है या झूठ? अब याद आया मुझसे यह पूछने। अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम सच में अपनी प्यारी बेटी को सजा दोगे? अगर सच है तो पापा तुम्हारा न्याय जरूर करेंगे। जरूरत नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम रुको। लिन तियानाई तुम्हारी प्यारी बेटी है। तुम यहाँ किस दयालुता का नाटक कर रहे हो? अंकल, इस स्कूल की सीढ़ियां, गलियारे, पिछवाड़े कौन सी जगह है जहां शियाओलू को चोट नहीं लगी? अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो तुम्हें जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए, न कि यहाँ झूठी सहानुभूति दिखाकर उससे सवाल करना।
यूरो, तुम बिजनेस स्कूल की सर्वश्रेष्ठ पियानो वादक हो। मिस्टर किन फेंग निश्चित रूप से तुम्हें चुनेंगे। यूरो कितनी सुंदर है। यह 10 करोड़ का इनाम तुम्हारे लिए ही है जी मिंग, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। अंकल ये, अगर मैं जीत गई तो कृपया मुझे और जी मिंग को एक साथ रहने की अनुमति दें। लिन शियाओलू, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो कहना है यही कह दो। लिन शियाओलू, क्या तुम्हें शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं? मुझे पता है जी मिंग स्कूल में हमेशा तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, लेकिन ये फैमिली में शामिल होने की परीक्षा है। दुर्भाग्य से तुम्हारा प्रदर्शन अयोग्य है। और फिर इसलिए ये फैमिली वादे से मुकर नहीं रही, बल्कि तुम उनके स्तर पर खरी नहीं उतरी। अरे तुम तो बस उस 10 करोड़ के इनाम की लालची हो। लिन शियाओलू, ये फैमिली की बहू को कला में निपुण, सभ्य और शालीन होना चाहिए, न कि तुम्हारी तरह असभ्य, अहंकारी और सिर्फ किताबी ज्ञान रखने वाली गवार। तुम्हें ये फैमिली की बहू बनने की योग्यता ही नहीं है। क्या लू यूरो, तुम्हें इतना विश्वास है? किन फेंग साहब आपको पसंद कर सकते हैं। मैंने दशकों तक पियानो का अभ्यास किया है, आज मेरे अलावा कौन है? इस कार्ड में 50 लाख रुपए है। ये परिवार की आपके लिए मुआवजा है। आज से आपका और ये परिवार का सगाई समाप्त हो गया है। लिन जियोलू, अगर तुम अभी मेरे पास आकर मिन्नतें करो, शायद मैं फिर से सोच सकता हूँ। जब मैं और यूरो शादी कर लेंगे तो तुम्हें हमारे घर आने दूंगा, नौकरानी बनकर, ताकि तुम्हारी हर दिन मुझे देखने की इच्छा पूरी हो सके। जी, ये 50 लाख तुम्हें दे रहा हूँ। उम्मीद है ये परिवार आगे से मेरे सामने कभी नहीं दिखेगा। तुम बस जुबान के फकीर हो, बाद में पछताना मत। जब मैं किन फेंग साहब की पियानो वादक बन जाऊंगी, तब ज़मीन तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तुम्हारे ऊंची शाखा चढ़ने के सपने टूट जाएंगे। जी, तो फिर तुम दोनों को जीवन भर साथ रहने की शुभकामनाएं। बस दूसरों को परेशान मत करना। आखिरकार प्यारा सा कुत्ता और कुतिया सदा साथ। तुमने क्या कहा? तुम ठीक से घुटने टेको, आज देखना मैं कैसे चमकता हूँ। दोस्तों, अब हमारे साथ आमंत्रित करें लू यूरो छात्रा, जो प्रस्तुत करेंगी एक शानदार प्रदर्शन। श्री किन लू यूरो छात्रा पियानो में महारत रखती है, आपको रुचि होगी। कुछ खास नहीं लगा, लगता है जैसे लोरी सुन रहा हूं। बिल्कुल उत्तेजना नहीं, मुझे तो नींद आ रही है। लू यूरो का वादन कौशल निपुण, निस्संदेह प्रदर्शन के स्तर का है। यूरो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम हमारा गर्व हो। तियानाई, ऐसी दोस्ती करना सच में बड़ी बात है। हाँ, आगे चलकर तुम्हारे जैसे रिश्तों पर निर्भर रहना होगा जिमिंग। तुमने सही लड़की चुनी है, इस लड़की का भविष्य उज्जवल है। लिन जियोलू, अब पछतावा हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम उसके जूते उठाने लायक भी नहीं। सफलता बिल्कुल निर्दोष लिन जियोलू, यही है वो अंतर जो हमारे बीच काटा नहीं जा सकता। श्री किन फेंग निश्चित रूप से मुझे चुनेंगे। धन्यवाद यूरो छात्रा, जिन्होंने हमें एक शानदार प्रदर्शन दिया। अब हम ध्यान से सुनेंगे श्री किन फेंग के पेशेवर विश्लेषण। लू यूरो छात्रा का वादन तकनीक बहुत निपुण है, धुन भी सुंदर है। धन्यवाद श्री किन फेंग आज के प्रदर्शन के लिए। माफ कीजिए छात्रा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपका वादन कौशल निर्दोष है, लेकिन इसमें आत्मा की कमी है। हर नोट सही है, लेकिन मुझे उसमें भावना नहीं सुनाई देती, कोई भी भावना और शक्ति। तो तुम वो इंसान नहीं हो जिसमें ना हो। माफ कीजिए, लू यूरो को भी पसंद नहीं आया। श्री किन का मानक बहुत डरावना है। जी मिंग अंकल, ये माफ कीजिए, मुझे नहीं पता क्या हुआ। पियानो मास्टर भी बस इतना ही। लिन जियोलू, तुम एक ऐसी कंवार हो जिसने पियानो के बटन तक छुए नहीं। मुझ पर क्यों हंस रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। अंकल, ये यूरो का दिमाग बहन ने खराब कर दिया, इसलिए वो ठीक से नहीं बजा पाई। लिन जियोलू, मुझे लगता है तुम बस यूरो की अच्छा नहीं देख पाई। नहीं, तुम ये भी मेरे सर मर दोगे। लिन जियोलू, तुम बस मुसीबत खड़ी कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है हम ये परिवार आसानी से हार मान लेगा? तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है। ये दर्शकों के सर क्यों मर रहे हो? दोष देने का तरीका तो तुम्हें आता है।
क्या कोई और छात्र मंच पर आना चाहेगा? ये एक दुर्लभ अवसर है। पूरे स्कूल में लू यूरो के अलावा कौन उससे बेहतर बजा सकता है? अभी मंच पर जाना क्या ये खुद को शर्मिंदा करना नहीं होगा? प्रधानाचार्य लिन जियोलू ने अभी कहा कि मैं उससे बेहतर पियानो नहीं बजाता, शायद उसकी पियानो कला मुझसे बेहतर है। प्रधानाचार्य, मेरी बहन न केवल पढ़ाई में अच्छी है बल्कि वो बहुत गहरी भी है, और उसने श्रीकिन फेंग के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। बकवास, मेरे बॉस ने कभी ऐसा नहीं कहा। प्रधानाचार्य, ये झूठ और उत्तेजना फैलाना है। प्रधानाचार्य जो, तो फिर लिन जियोलू को मंच पर प्रदर्शन करने दीजिए। अगर वो नहीं कर पाई तो इसका मतलब है कि वो सभा को भ्रमित कर रही है। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं किन फेंग संगीत उद्योग में 20 साल से हूँ। मैंने क्या क्या नहीं देखा। मुझे चौंका दो। कान खोल कर सुनो। जियोलू, तुम जल्दी से ऊपर जाओ। 2 बार बजाकर नीचे आ जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। हमें तुमसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं, बस एक काम पूरा करो। सबसे माफी मांगो। बॉस, क्या हम भाग जाए? भागे क्यों? हम विकास से इतने दूर हैं। पकड़े गए तो और शर्मिंदगी होगी। भागने की क्या बात है? जब सब संगीत सुनना चाहते हैं तो हम बड़ा खेल खेलेंगे। तुम दोनों मेरे साथ आओ। डर किस बात का है? ये साथ चलो। अरे नहीं हिरण, तुम क्या कर रहे हो? बॉस, शर्मिंदा होने से बेहतर है कि ग्रुप न बनाएं। मैं सिर्फ ताल दे सकता हूँ। ताल देना ही काफी है। चलो। तीन लोग स्टेज पर क्या कर रहे हैं? ग्रुप सॉन्ग गाने। थैंक्स ह्यूवन और चेंजिंग वायु पियानो बजाना जानते हैं। लिनक्स आयोलू, कहीं ये हार मानकर तो नहीं परफॉर्मेंस आर्ट कर रही है? अरे कितने साल हो गए पियानो छुए हुए। उस समय गैंग में भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ वही एक गाना जानता था। अभी सिर्फ वही बजा सकता हूँ। हिरण, समय कम है। सब इंतजार कर रहे हैं। जल्दी शुरू करो। हाँ, तुम सच में कर सकते हो या नहीं? नहीं तो नीचे आ जाओ या न्याय। तुमने उसे ऊपर क्यों भेजा? यह हमारी लिन परिवार की शर्मिंदगी है। माँ पापा, अगर दीदी सच में प्रतिभाशाली है तो यह उन्हें दिखाने का मौका है। मैं भी नहीं चाहता कि दीदी की प्रतिभा दबी रहे। तुम ऐसे सवाल हो। हिरण, तुम सच में क्या कर रहे हो? चलो सबसे माफी मांग लेते हैं। अरे डर किस बात का? तुम दोनों। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? स्किट कर रहे हो क्या? अरे उसे शर्म भी नहीं आती। बस हो गया, ये सब बकवास बंद करो। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। बड़ी बड़ी बातें, दिखावा करना। अलविदा। तुम लोग जल्दी से उसे नीचे ले आओ। नदियां बहती है पूरब की ओर, आसमान में तारे उत्तर की ओर। ये क्या है? ये तो जोशीला स्वर है। मुझे लग रहा है जैसे मैं जंगल में हूँ। मिस्टर केन, क्या मैं रुकवा दूं? नहीं, मत रोको। ये जीवन संगीत, ये जोशीला नारा खून खराबे की याद दिलाता है। जंगल की भावना लिए हुए ये सोचना मुश्किल है कि ये एक कॉलेज की लड़की की आवाज है। बहुत प्रभावशाली। यह भी हो सकता है। यह वो लिनक्स आयोलू नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। हिरण, तुमने ऐसा गाना सीख लिया? तुमने क्या क्या देखा है? पापा, क्या मेरे कानों को कुछ हो गया है? यह कैसा संगीत है? लिनक्स आयोलू, यह तो धोखा है। एक चिल्लाहट, जब कार्रवाई करनी हो तो करो। कितना आत्मविश्वास, कितना जोश। यही वो संगीत है जिसकी मुझे तलाश थी। बहुत अच्छा। अरे, अच्छे गीत शुरू होते हैं, भाई इकट्ठा होते हैं। ये अध्यक्ष ने हमें बुलाया है। चलो जल्दी चलो। यही वो संगीत है जो मुझे चाहिए। लिन जियोलू, क्या आपने किन फेंग साहब का समर्थन जीता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वास्तव में एक शानदार प्रदर्शन था। लिन जियोलू, मैं घोषणा करता हूं कि आप जीत गए हैं। ये किन फेंग साहब, लिन जियोलू को पियानो बजाना तो आता ही नहीं। पियानो सीखा जा सकता है, लेकिन गहरी भावनाएं ही दिल को छूती है। वह जीत गई है। लिन तियानाई, आज की ये घटना हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि जियोलू इतनी प्रतिभाशाली है। लिन जियोलू, क्या आप मेरी पियानो वादक बनना चाहेंगी? अगर आप कहेंगी तो न केवल 1 करोड़ नकद, मैं आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
संगीत विद्यालय में भेज सकता हूं। ये 1 करोड़। अरे अरे 1 करोड़। जियोलू जल्दी हाँ कहो। 1 करोड़। यह एक अद्वितीय अवसर है अमीर बनने का। हाँ कहो। धन्यवाद किनफेंग साहब, आपका प्यार। लेकिन पियानो वादक का काम मैं नहीं कर सकती। क्यों? आप तो मैंने अब तक की सबसे प्रभावशाली पियानो वादक देखी है। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी एक छात्रा हूँ। मैं सिर्फ अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार राशि मैं पूरी दे दूंगा। जब आपका मन बदले मुझसे कभी भी संपर्क करें। ठीक है। जियोलू, पापा को तुमसे कुछ कहना है। लिन जियोलू, जी मिन को भी तुमसे कुछ कहना है। मैं अरे, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना नहीं है, हटो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जियोलू को छूने से पहले हमारे पास से गुजरना होगा। महाशय, हमें संकेत मिला है। भाई लोग इकट्ठा हो गए हैं। अरे, गलतफहमी है। मैं तो प्रदर्शन की रिपोर्ट दे रहा था। ओह, अरे, मुझे अचानक याद आया कि आज समिति की बैठक भी है। अरे भाइयों, हम चलते हैं। हाँ, हमें जाना ही होगा। अरे महाशय, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो। चलो चलो चलो। अरे जियोलू, आगे से तुम उनसे दूर रहना। अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मेरे घर चलो। अरे बॉस, तुम अकेले जाओगे तो सुरक्षित नहीं होगा। फैंग जियोन, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। चलो मेरे घर चलते हैं। मेरे घर चलो। अरे बस करो। एक्सायोलू गर्म है, ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। वो बॉस, पढ़ाई में दिमाग लगता है, ज्यादा खाओ। फैंग्स हियुन, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? वो नूडल्स बहुत मसालेदार हैं। बहुत मसालेदार। इतना मसालेदार क्यों है? बहुत मसालेदार। तुम भी। बहुत मसालेदार है। मुझे भी गर्मी लग रही है। जल्दी पहुंच लो। मुझे बाथरूम जाना है। ये दोनों कितने अजीब हैं। मुझे करने दो, मैं खून रोक दूंगा। अरे फैंग्स हियुन, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। अरे मैं खोलता हूं, तुम हिलना मत। मैं करता हूं। अरे तुम हटो। अरे फैंग्स हियुन, तुम। तुम लोग जारी रखो। बॉस, अरे बॉस, तुम्हारी वजह से नल खुल गया। तुमने मुझसे क्यों छीना? सब कुछ उसे दिख गया। ये दोनों मस्खरे, लेकिन बॉडी तो अच्छी है। हम एक्सायोलू, तुमने मुझे बुलाया था। नहीं, वो समय हो गया है। जल्दी नहा लो और सो जाओ। तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं और जिंजी वायु फर्श पर सोएंगे। नहीं, मैं बॉस के दरवाजे पर सोऊंगा, उनकी सुरक्षा के लिए। तुम दरवाजे पर सोओगे तो एक्सायोलू रात में टॉयलेट कैसे जाएगी? तो मैं सोफे पर सोऊंगा, ताकि आंख खुलते ही दरवाजा दिख जाए। ठीक है, तो मैं पहले सोता हूँ।
अच्छा बच्चा है, हिम्मत तो खूब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर चढ़ने की? तुम यहाँ क्यों हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुमने मेरे सोते हुए मेरे बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत कर दी? नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। बताओ, क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत इरादे रखते हो? मैं वैसा नीच इंसान नहीं हूँ। फैंग जियोन, तुम क्या कर रहे हो सुबह सुबह मेरे बॉस के कमरे में कैसे? फैंग जियोन, दरवाजा खोलो। अगर नहीं खोलोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तुम अंदर कैसे आ गए? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम इस कमरे में कैसे? मेरा बॉस कहाँ है? कल रात मुझे नींद नहीं आई। आज सुबह मैंने देखा एक्साई ओलू कमरे में नहीं थी। मैं सोने के लिए अंदर आया। तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए? क्या मैं वैसा इंसान हूँ? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अगर तुमने मेरे बॉस को छुआ तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मेरा बॉस कहाँ गया? बॉस? शायद वह स्कूल चली गई। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? हमें उसके साथ होना चाहिए। अगर कोई खतरा हो तो क्या होगा? जल्दी करो, चलो। फैंग जियुअन, मुझे पता है तुम घर पर हो। फैंग जियुअन, दरवाजा खोलो। वो क्यों आई है? अरे पहले तुम दरवाजा खोलो। चुप क्यों रहे हो? क्या मैं कोई शर्मिंदगी की चीज हूँ? अरे तुम एक लड़की हो, सुबह सुबह एक लड़के के कमरे से निकल रही हो। अगर कोई देख लेगा तो कैसा लगेगा? जल्दी करो, छुप जाओ। चेंजिंग वायु, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम फैंग जियुअन को परेशान करने आए हो? फैंग जियुअन, तुम क्यों आई हो? सूरज निकल चुका है, तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? तैयार हो जाओ, ड्राइवर नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। चलो स्कूल चलते हैं। ओह नहीं, थोड़ी देर में। मैं चेंजिंग वायु के साथ जाऊंगा। फैंग जियुअन, तुम मुझसे क्यों छुपते रहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। असल में इस वक्त मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करता रहा हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं देखते? मैं उस गवार लिनेक्स आयोलू से कम हूँ क्या? अरे अपनी जुबान संभालो। किसे गवार कह रहे हो? लिनेक्स आयोलू वैसी है, पहाड़ों से आई गवार औरत जब से वलन परिवार में आई है। वह हमेशा मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करती रही है। फैंग जियुअन, तुम उस ऐसी लड़की के बारे में बताना। बस करो, एक्साई ओलू कैसी है मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। अगर तुम इसके बारे में फिर से बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने मेरे बॉस के बारे में फिर से कुछ कहा तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि वह शैरो सोसाइटी का खिलौना है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। शैरो सोसाइटी ने उसे कपड़े की तरह पीस डाला है। शायद वह पहले ही खराब हो चुकी है। उस जैसी खराब औरत। लिनेक्स आयोलू नाइकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस, क्या तुम लोग पहले ही? लिनेक्स आयोलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैंग जियुअन को गंदा करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की? लगता है मैंने तुम्हें बहुत हल्की सजा दी थी। लिनेक्स आयोलू, तुम यह प्यारी सी लड़की। मैंने बस फैंग जियुअन को तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। मैंने क्या गलत किया? तुम जैसी औरत, तुम्हें क्या हक है? फैंग जियुअन को मुझसे छीनेगा। आज मैं तुम्हारे साथ। मेरी आंखों के सामने मेरे बॉस को छूने की हिम्मत? क्या तुम जीना नहीं चाहती? लिनेक्स आयोलू, अब अभी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम सच में अपने रूह का सौदा करती हो। निकला। लिंटिया ने आए। बस करो, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। फैंग जियुअन, तुम भी उसके लिए मुझे मारोगे? मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें खुद रास्ता दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे। फैंग जियुअन, मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। अंकल झाओ, कृपया इसे जल्द से जल्द टेस्ट के लिए भेज दो। जी मिस। लिनेक्स आयोलू, मैं जरूर तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी। तोड़ दो। क्या समय चुनने की जरूरत है? लिनेक्स आयोलू, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। उस गंवार गांव की लड़की की खाल उतारने के बाद तुम बहुत दिलचस्प हो गई हो। सीमेंग, मुझे फिर से भूख लगी है। तुम लिनेक्स आयोलू को मेरे लिए कुछ खाने का लाने को कहोगे?
तुम्हें खाना चाहिए तो खुद क्यों नहीं खरीदते? तुम यहाँ दूसरों को हुक्म क्यों चला रहे हो? तुम लिनेक्स सायोलू के लिए मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। लिनेक्स सायोलू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये जिमिन, तुम फिर क्या करना चाहते हो? जल्दी बोलो। लिनेक्स सायोलू, मैं जानता हूँ तुम हमेशा से मुझसे प्यार करती हो। मैंने गंभीरता से सोचा है और मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का मौका देने का फैसला किया है। बस अभी हाँ कर दो और तुम मेरा दिल पा सकती हो। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, हमारे ये परिवार के नियम तुम्हें मानने होंगे। बोल लिया? हाँ। मैं मना करती हूँ। लिनेक्स सायोलू, तुम्हें मुझे मना करने का हक कैसे मिला? तुम्हें पता है मेरे पीछे कितने लोग हैं? यहाँ से फ्रांस तक लाइन लगी है। मौका दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही। ये हीमन, तुम्हें इतना घमंड किसने दिया? तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? अपनी सीट पर जाओ, हवा खराब कर रहे हो। समझदारी से नहीं सुनोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। पागल। यस्मिन, तुम एक बार फिर मुझे छुओगे तो देख लेना। अगर ये हाथ काम करना चाहता है तो चुप रहो। चेंजिंग वायु, तुम एक गुंडा हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? ये जिमिन, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा स्कूल के चेयरमैन हैं, तो तुम स्कूल में जो चाहो कर सकते हो। लिनेक्स सायोलू, तुम कौन होते हो? हमारे ये परिवार के बिना तुम इस स्कूल में टिक सकते हो? मेरे बिना यहाँ तुम्हें कौन पूछेगा? ये जिमिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक्सायोलू जी हमारे स्कूल की आइडल है। हाँ, एक्सायोलू जी, तुमने कॉन्सर्ट में जो हीरो गाना बजाया था बहुत शानदार था। क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ? एक्सायोलू, उसकी बातों में मत आना। गला करो। धन्यवाद। एक्सायोलू, क्या तुम्हें वीकेंड में टाइम मिलेगा? हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं। तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, क्या तुम हमें कपड़े दिखा सकती हो? हाँ, तुम मुझे सिखाओ कि तुम्हारी तरह कैसे बना जाए। हैंडसम और कूल, लिटिल डियर, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं और म्यूजिक खेलने का भी टाइम है। शेयर करोगी? टाइम मैनेजमेंट के तरीके। और तुम अथॉरिटी के सामने भी डटकर खड़ी होती हो, खुद को नहीं बदलती। हमें तुम पर बहुत गर्व है। देखा, इसे कहते हैं जनता की आवाज। मेरा बॉस अब स्कूल का चहेता है। तुम्हारी जरूरत ही क्या है? ये जिमिन, अब लिटिल डियर को तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि तुम लिटिल डियर के लायक नहीं हो। तुम लोग समझदार नहीं हो। दोस्तों, तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। वह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी आइडल लिन शाओलू। मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर सकती हूँ कि वह नहीं है असली लिन शाओलू। लिन तियानाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो तुम्हारा मतलब है कि कोई बिल्कुल एक जैसा चेहरा लेकर लिटिल डियर रहा है? क्या उसे सोल ट्रांसफर के बारे में पता चल गया? अब मुसीबत हो गई। तियानाई, तुमने हमें यहाँ इसलिए बुलाया था कि यह सब बताओ? ये बेवकूफी की हद है। तुम यहाँ बकवास कर रही हो। क्या ये हमारे लिन फैमिली को शर्मिंदा नहीं कर रहा? मम्मी पापा, दोस्तों, लिन शाओलू हमेशा से डरपोक थी। पहले वह जोर से बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन अब उसके स्पोर्ट्स मार्क्स अचानक बढ़ गए। वह गाना भी गा सकती है। वह न सिर्फ पेरेंट्स से लड़ती है, बल्कि क्लासमेट्स को भी परेशान करती है और शायद शैडो सोसाइटी से भी जुड़ी है। उसका यह सब अजीब व्यवहार, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वह ऐसी इसलिए बनी है, सब तुम्हारी वजह से। इतनी छोटी सी बात से उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। क्या यह संभव है? मुझे भी लगता है वह बिल्कुल भी नहीं लगती। लिन शाओलू, वह पहले से बिल्कुल अलग है। क्या वह सच में कोई और है जो उसकी पहचान चुरा रहा है? एक अजनबी जो तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है और किसी और के नाम पर स्कूल जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह डरावना नहीं है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह लिटिल डियर नहीं है? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। बस इसे खोलते ही सच सामने आ जाएगा। लिन तियानाई, क्या तुम्हारा यह शोर खत्म हो गया? खुद अच्छी तरह देख लो। क्या? नहीं हो सकता, यह रिपोर्ट गलत होगी। वह कैसे? यह सच है लिनेक्स सायोलू। तियानाई, काले अक्षरों में सफेद कागज पर लिखा है, वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें और क्या कहना है? मैं सिर्फ आत्मा से आई हूँ, शरीर तो लिनेक्स सायोलू का ही है। पता लगाना मुश्किल ही है। इस दुनिया में कोई कैसे एक जैसा हो सकता है जो तुम्हारी बहन बनकर आया हो? नहीं हो सकता। वह एक गांव की लड़की है। पियानो कैसे बजा सकती है? और उसने मार डाला शैडो सोसाइटी के कुछ को। शैडो सोसाइटी के लोग उसे कैसे छोड़ देंगे? क्या यह सब अजीब नहीं है? क्या शैडो सोसाइटी के लोग लिनेक्स सायोलू को चेयरमैन कहते हैं? सच में? ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। मेरे पास वीडियो है। तुम मरना चाहते हो? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए?
मैंने कहा था मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई? बाहर जाओ। चेयरमैन, आप धीरे धीरे सीखें। चलो। मेरे पास वीडियो है, देखो अगर विश्वास नहीं। अगले जन्म में तुम बड़ी बहन बनो। किसी को मार डाला। तो एक्सायोलू को टियान्या ने ही धक्का दिया था। यह क्या हुआ? यह मेरा वीडियो नहीं है। टियान्या ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी खतरनाक चीज। एक्सायोलू, हमारी नजरों से दूर तुमने कितना दर्द सहा होगा। बॉस, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। लिन टियान्याई, तुम मौत के लायक हो। नहीं। लिन टियान्याई, तुम इतनी क्रूर और जहरीली हो। टियान्याई, बचपन से लेकर अब तक मैं और तुम्हारे पिता ने तुम पर कितना प्यार लुटाया, फिर भी तुम्हें संतोष नहीं? क्या तुम्हें तुम्हारी बहन को मारकर ही खुशी मिलती है? मैंने नहीं किया। माँ, पिताजी, मेरी बात सुनो। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है। नहीं। लिन जियोलू, क्या तुमने मेरा वीडियो बदल दिया? हाँ, मैंने बदला। फिर क्या? मैंने बस सबको सच्चाई दिखाई, तुम्हारा असली चेहरा उजागर किया। नहीं, ऐसा नहीं है। लिन जियोलू, मुझसे कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। तुम लिन जियोलू नहीं हो। मिड टर्म एग्जाम, मैंने तुम्हारी पर्ची बदल दी। 5 नंबर वाली पर्ची तुम्हारी होनी चाहिए। प्रिंसिपल जो, मैं अनुरोध करती हूँ कि लिन जियोलू मिड टर्म एग्जाम के प्रश्न फिर से करे। अगर वह नहीं कर पाई तो वह नकली है, धोखेबाज। दूसरे का एग्जाम दिया, उसे जेल जाना होगा। उठो, पहले उठो। दोबारा एग्जाम देना ठीक नहीं है। प्रिंसिपल, जियोलू को एक और मौका दीजिए। उसे फिर से एग्जाम देने दीजिए, वह बेकसूर है। सही कहा। अगर वो सच में जियोलू है तो मिड टर्म एग्जाम के प्रश्न उसके लिए बच्चों का खेल होंगे। ठीक है लिन जियोलू, क्या तुम मिड टर्म एग्जाम की पर्ची फिर से करोगी? कोई दिक्कत नहीं। इस बार जियोलू के एग्जाम के नंबर हैं फुल मार्क्स। कमाल कर दिया। कैसा लगा? मेरे नंबर तुमसे ज्यादा, मैं अभी भी टॉप हूँ। जियोलू, तुम सच में गजब हो। अरे लिन टियान्याई, पुलिस के आने से पहले तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? यह कैसे संभव है? माँ, मैंने गलती कर दी, बचा लो मुझे, मैं जेल नहीं जाना चाहती। लिन टियान्याई, तुमने इतने बुरे काम किए हैं, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। लिन टियान्याई, तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। हमारे साथ चलो। और ये जीमिन, हमें शिकायत मिली है, ये परिवार पर घूसखोरी का आरोप है। हमारे साथ चलकर जांच कराओ। ले चलो। क्या कर रहे हो? माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम्हें क्या चाहिए? क्या कर रहे हो? मैं जेल नहीं जाना चाहती। अरे छोटे, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। क्या कर रहे हो? लिन जियोलू, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारी कोई इच्छा है जो पूरी हो? दरअसल मैं एक शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस सफर में, उनके साथ और मदद के लिए। आगे का रास्ता मैं उसके साथ चलना चाहती हूँ।